हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं ये है 8-8 पोर्टल स्पेशल। हम देखेंगे कि इस 8-8 पोर्टल में आपके लिए क्या आ रहा है, क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, इसका इफ़ेक्ट रिलेशनशिप पे क्या होगा, इसके मायने क्या हैं, क्या चीज़ें करने से ज़्यादा बेनिफिट होने के चांसेस हैं। इसका इस बार हम ये भी देखेंगे कि कौन सी राशि पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप मेनली सिर्फ कैंडल वैक्स रीडिंग देखने आए हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। टाइम्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करते ही आप डायरेक्ट रीडिंग की तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और चाहते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, या आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बहुत इमोशनली लॉस्ट और एनजाइटी या अजीब अजीब सपने आ रहे हैं, तो हो सकता है कि इसके मायने जानने में आपको फ़ायदा हो। ठीक है, सो मैंने ऐसा क्यों कहा, सबसे पहले शुरू करते हैं डेट पोर्टल के बारे में। पोर्टल गेट एग्जैक्टली क्या होता है? पोर्टल गेट है ये वो टाइम, समझ लो मंदिर का दरवाज़ा बहुत टाइम से बंद था, इस टाइम पे दरवाजे ओपन कर दिए गए हैं। तो कई बार आपने देखा होगा ना, बहुत सारे ऐसे मंदिर होते हैं जो बहुत बहुत टाइम तक, कुछ कुछ महीनों तक बंद होते हैं, जैसे केदारनाथ है ना। दरवाजे खुलते हैं तो कैसे सब लोग पूजा वूजा करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, स्पेशल डेज माने जाते हैं, राइट। तो आप समझ लीजिए मंदिर का कोई दरवाज़ा इस टाइम पे आप लोगों के लिए स्पेशली खुल रहा है। इस टाइम पे आपकी मन्नत पूरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या ये कह सकते हैं कि इस टाइम पे आप ईश्वर के VIP कस्टमर हैं। आप जो कहेंगे वो पहुँचने के चांसेस उनके कान तक ज़्यादा हैं। ठीक है, ये 8-8 पोर्टल क्या ला रहा है आप लोगों के लिए, इसे क्या कहा जाता है? देखो, 8-8 पोर्टल को ना लॉयंस गेट कहा जाता है। लॉयंस गेट मतलब शेर का दरवाज़ा। ठीक है, ऐसा क्यों? देखो, 8-8 की पोर्टल जब शुरू होगी ना, इसका इफेक्ट शुरू हो जाएगा जुलाई 28 को, एंड अगस्त 12 तक इसका इफेक्ट रहेगा ही। और इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, लॉस्ट, लोनली, अजीब सी एक एनजाइटी या बिना वजह ही अकेलापन फील करोगे। एक एम्प्टी एनर्जी रहेगी अंदर से, ऐसे चोक्ड एनर्जी आपको फील होगी। और इस टाइम पे ना आपको अजीब अजीब सपने आएंगे, बहुत ही अजीब अजीब सपने। ये डरा भी सकते हैं, ये हैरान भी कर सकते हैं, और आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली आपके साथ क्यों हो रहा है। और जैसे ही ये पोर्टल ख़त्म होगा, ख़त्म होते होते ही आपको बहुत स्ट्रांग बना देगा। सो आप लॉयंस गेट में एंटर करेंगे, यानी कि एक शेर या शेरनी की तरह बन जाएंगे। डर डर कर फाइनली आप अपने चैलेंजेस को फेस कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइम पे ऐसी फील ज़्यादा होती है। ठीक है, सो 8-8 पोर्टल को जो रिप्रेजेंट करता है, जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, वो है सैटर्न एंड केतु। ठीक है, सैटर्न क्यों? क्योंकि नंबर 8 ऑब्वियसली सैटर्न का माना जाता है। और केतु क्यों? 8 + 8 कर लो, कितना हुआ? 16। 1 + 6 कर लो, नंबर 7 आया, राइट। तो सैटर्न और केतु दोनों प्लैनेट को इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब 8-8 का पोर्टल जो है वो गेट कब ओपन होगा अगस्त के मंथ में 8 तारीख को। ठीक है, 8वां महीना 8 तारीख। आपको जो भी रेमेडीज़ या जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, आप कोशिश कीजिएगा अगर आप वो 8 बजे सुबह के या रात के करें तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, क्योंकि फिर ये 888 का बेनिफिट लेकर आएगा। ठीक है, देखो नंबर 8 क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर 8 रिप्रेजेंट करता है अबंडेंस को, न्यू बिगनिंग को, एंडिंग्स को। ठीक है, लेकिन अगर आप समझ लो डबल 8 हो गया तो चीज़ें डबल हो जाएंगी। डबल अबंडेंस, डबल न्यू बिगनिंग्स, डबल एंडिंग्स। तो इसीलिए अगर आप इसे 888 फॉर्म में ले जाते हैं, रात के या सुबह के 8 बजे कुछ करते हैं, तो ज़्यादा बेस्ट माना जाएगा। 888 एक स्ट्रॉन्ग गोल्डन पीरियड माना जाएगा। ठीक है, ये आप ट्राई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 8 बजे ही करना है, बट जो चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगी आप ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, 8-8 पोर्टल का जो ये गेट ओपन हो रहा है, इसका मतलब क्या? साइंटिफिकली अगर समझें, सन, अर्थ और द स्टार सीरियस, ये जो है सेम पोजीशन पे अलाइन करेंगे। ठीक है, अलाइनमेंट होने का मतलब सेम पोजीशन होगी, सेम स्टाइल होगा। और आपको मैं बता दूं, जो स्टार सीरियस जो है वो हमारे समझ लो कि हमारे आसमान में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार माना जाता है। ब्राइटेस्ट जो सबसे ज़्यादा ग्लो करता है, सबसे ज़्यादा शाइन करता है, जो सबसे ज़्यादा स्पार्क करता है, ये वो स्टार माना जाता है। तो आप सोचो, जो इतना स्पार्क करता है, इतनी एनर्जी दे रहा है, वो हमें कितनी एनर्जी देगा, है ना। तो इस ब्यूटीफुल अलाइनमेंट के टाइम पे ही कहा जाता है पोर्टल गेट ओपन हो रहे हैं। अब इस टाइम पे ना आपके इच्छाएं कैसे पूरी होती हैं और आपको क्या करने की ज़रूरत होती है। देखो, मैंने आपको ये तो बता दिया 8 का सिग्निफिकेंस क्या है, 8 के प्लैनेट्स कौन से हैं। अच्छा, प्लैनेट्स के साथ मैं ये भी आपको बता देती हूँ कि सैटर्न और अगर केतु आ गया, दोनों प्लैनेट्स, तो दोनों को जो करने के लिए, खुश करने के लिए रेमेडीज़ जो होती हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं, जो कि आप जानते हैं। बट बेसिक रेमेडीज़ क्या हो सकती है? जैसे काली चीज़ों का डोनेशन कर सकते हैं, कोई काली चीज़ें, काली शॉल, काली चप्पल आप किसी को दान कर सकते हैं। गरीबों की मदद कर सकते हैं। कोई हैंडीकैप है उनकी मदद कीजिए।
सबसे बेस्ट रेमेडी जो दोनों प्लैनेट को खुश करेगा वो है कुत्तों को खाना खिलाना। डॉग्स को अगर आप फीड करते हैं तो इससे बेस्ट कोई रेमेडी नहीं हो सकती। आप इसे ट्राई करके देखें। वैसे भी बारिश का टाइम है, उन्हें शेल्टर्स की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं हेल्प चाहिए होती है। बारिश में वो कहाँ भटकते हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, सारे एनिमल्स, जितनी हेल्प कर सके उतना अच्छा, उन्हें फीड करा सके तो और अच्छा। ठीक है, तो आप ट्राई करके देखें, ये रेमेडी बहुत अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए भी मैं आपको कुछ रेमेडीज़ गाइड करूँगी। ठीक है, इसका इफेक्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया आप पर क्या होगा। इस टाइम फ्रेम में आपको करना क्या चाहिए, देखो इस टाइम पे आपको क्या करना है। सबसे पहले अपने इंटेंशन सेट करने हैं। इंटेंशन सेट करने का मतलब ये क्या हुआ, लाइफ में एग्जैक्टली क्या चाहिए, वो सब चीज़ें नहीं जो 12-15 चीज़ें दिमाग में रखी है वो नहीं। समझ लो आपके जीवन का आखिरी दिन है और आप बोल रहे हो मेरी एक इच्छा जो है पूरी हो जानी चाहिए। कोई एक इच्छा, काश ये हो जाता, वो क्या इच्छा होगी, वो कौन सी विश होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप 3 या 4 अपनी कोई इच्छाएं अच्छे से सोचें कि कौन सी है जो इम्पॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस मत करें, ये चीटी चीज़ों पे नहीं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, विशाल चीज़ें, जो बड़ी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में चाहते थे, उस डिज़ायर, उस इंटेंशन को सेट करें अपने माइंड में। ठीक है, सेट कर लिया, फिर अब करना क्या है, उसे लिखना है। कब लिखना है, सुबह 8 बजे, रात को 8 बजे, या रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद। टाइमिंग को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, बस आपका इंटेंशन मायने रखता है। ठीक है, क्लैरिटी होना ज़रूरी है, जब आप लिख रहे हैं उसकी भी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंटेंशंस लिख लिए, अब क्या करना है, कुछ देर उस बुक को वहाँ रखना है। अच्छा, पेन का इस्तेमाल जो करेंगे वो डार्क ब्लू कलर हो तो ज़्यादा अच्छा। नॉर्मली भी जेल पेन आप यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली ब्लू कलर होता है ना, तो आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके की पेन बेस्ट रहेगा, लेकिन अगर जेल पेन ब्लू कलर की यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छे हैं। बाहर की बात नहीं कर रही हो, लिखावट में जो कलर ब्लू होगा। ठीक है, पेपर नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, किसी भी प्रकार, किसी भी कलर का। ठीक है, अब आपने लिख दिया, उसे साइड में रख दीजिए। अब आप मेडिटेट कीजिए, जो इंटेंशन आपने उसमें लिखा है उसे आप प्रेजेंट टेंस में विजुलाइज करें। विजुलाइज कैसे, मानो आप बहुत ज़्यादा करोड़पति बनना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल के आप अचीवमेंट चाहते हैं, मंत्री लेवल के पोजीशन चाहते हैं, तो अपने आप को उस पोजीशन पर इमेजिन कीजिए, अच्छे से ध्यान लीजिए। ठीक है, हो सके तो विजुअलाइजेशन या मेडिटेशन 8 मिनट का कीजिए। अच्छा, अब ये टाइम लगाना ज़रूरी नहीं है, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन 8 मिनट का करें तो बहुत अच्छा। ठीक है, हम इसके इफेक्ट्स और बढ़ा रहे हैं, 2 गुना 4 गुना करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो विजुअलाइज करते वक्त आपको क्या ध्यान करना है, जो चीज़ आपको चाहिए, जो चीज़ आपने लिखी है वो आपको प्रेजेंट टेंस में मिल गई है। अब एक्सपीरियंस कीजिए कि कैसा महसूस हो रहा है, उसे ध्यान में लिखिए। जो ध्यान में लाना है। जैसे आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को इमेजिन करना चाहते हैं तो ये ध्यान में लाइए कि वो व्यक्ति आपको कैसे प्यार कर रहे हैं, प्यार कर रही हैं, कैसे वो आपको स्नेह दिखा रहे हैं, कैसे वो आपके लिए गिफ्ट्स ला रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इमेजिन कीजिए। आपको आपकी शादी का कोई डे इमेजिन करना है तो शादी का डे इमेजिन कीजिए, बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर आपको क्या चाहिए। ठीक है, नाउ यहाँ पर हमने सारी चीज़ें जो हैं सेट कर दिया है, इंटेंशन ये वो। अब थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है मैं बता देती हूँ। थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप, इसे आपको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, ये है टाइम टू लेट गो। टाइम टू लेट गो का मतलब, टाइम टू लेट गो आपके अंदर जो इमोशनल चैलेंजेस आप फील कर रहे हैं। एग्जाम्पल, आपको लगता है आपको बिलियनियर बनना है, बट कैसे बनेंगे, आपके पास आज तो पैसे नहीं हैं, ये आपके अंदर की चिंता है जिसे आपको लेट गो करना होगा। लेट्स से आप किसी इंसान से बहुत प्यार करते हैं और उस इंसान से कनेक्ट करना चाहते हैं, बट वो तो मुझसे बात ही नहीं करता। उस चिंता को लेट गो करना होगा। कैसे करना होगा, आप कैसे करेंगे इस चीज़ को, आप ध्यान में आएंगे। अगेन ध्यान में जाते ही आप ये इमेजिन करेंगे कि आप अपने अंदर के सारे डर, अपने अंदर के फियर, अपने अंदर के जितने भी हर्डल्स को है लेट गो कर रहे हैं। ये आपको अपने आप से कहना होता है। इसमें आप अपनी इच्छाओं से भी लेट गो करते हैं। जो भी चीज़ें आपको रोक रही है, लेट्स से आप किसी इंसान के लिए बहुत क्रेव कर रहे हैं या अपनी किसी इच्छा के लिए क्रेव कर रहे हैं, उसे भी लेट गो करना है। दीदी लेट गो करने से तो नुकसान हो जाएगा, विजुअलाइज़ किया अभी अभी हमने, आप बोल रहे हो लेट गो भी कर दें, तो दीदी ये कैसे हो सकता है। कर दो, मैं कह रही हूँ ना, आपने विजुअलाइज़ कर लिया, अब इट्स टाइम टू लेट गो। इट्स टाइम कि आपके दिमाग में जो भी थॉट आपको रोक रहा है, जो भी चीज़ आपको रोक रही है, जो भी लेट्स से आपके दिमाग में है कि ये संभव ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसे लेट गो करें। लेकिन इस 8-8 पोर्टल का एक सबसे इंपॉर्टेंट लेट गो अच्छा कैसे करना है, उसे ध्यान में लाना है, उसे जाते देखना है और उसे बाय करना है। ठीक है, पर्सन है, पर्टिकुलर चीज़ है, या अपने अंदर का डर है तो उसे उड़ते देखना है, वैनिश होते देखना है, वो बबल फटते देखना है, या आपको जो है देखना है कि वो आपने उस डर को जला दिया। इस तरीके से आप कुछ दिमाग में चीज़ें लाकर, इंसान को नहीं, डर को जला दिया, ऐसी चीज़ें जो है आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, इस लेट गो के प्रोसेस के बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट में ध्यान रखिएगा, इस 8-8 पोर्टल के दौरान
अपने इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना है, अपने विजन्स पे और बहुत ज़्यादा साइंस पे। यूनिवर्स आपको बार बार कोई साइंस देगा, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स का सबसे बड़ा संदेश 8-8 के पोर्टल में क्या होगा आपके लिए? 8-8 के पोर्टल में सबसे बड़ा यूनिवर्स का संदेश होगा गेट रेडी टू मूव अहेड, यानी कि तैयार हो जाओ, कमर कस लो, अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। समय आ गया है मतलब अब आपको पीछे की चीज़ों को पकड़ कर नहीं रखना है, उसे जाने देना है, ठीक है। जो आपके भाग्य का है, आपने विजुअलाइज भी किया है, वो आपको मिलेगा, पर आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूनिवर्स आपसे इस टाइम पे मांगता है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है, रूटीन में आना बहुत ज़रूरी है, अपनी हेल्थ का स्ट्रांगली ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस टाइम पे इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब रिलेशनशिप पे इसका इफेक्ट क्या होगा? रिलेशनशिप पे आने से पहले मैं प्लैनेट्स का कुछ आप लोगों को आइडिया दे देती हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत बेसिक राशि के हिसाब से बात करेंगे हम लोग। एक एक राशि के बारे में आपको गाइड करूँगी कि इसका इफेक्ट क्या होगा, कैसे बिहेव करेगी ये राशि, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ हमारी पहले नंबर की राशि मेष राशि। मेष राशि में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आने वाली है। आपके अंदर एक्टिव एनर्जी बहुत रहेगी, ऐसा लगेगा ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, एनर्जी भरपूर है, पर इसका इस्तेमाल सही जगह होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, बहुत ज़्यादा एनर्जी आने का मतलब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अगर ज़्यादा ऊर्जा आई है और आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को बिज़ी नहीं कर रहे हैं, आप काम के मामले में सोचने की जगह फालतू चीज़ों को सोच रहे हैं, तो आप रेस्टलेस रहेंगे, आपका गुस्सा बढ़ेगा, एग्रेशन बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, आप दिन ब दिन और एग्जॉस्टेड या एक होता है एक अजीब सी ऊर्जा को महसूस करेंगे। इसीलिए इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल होना चाहिए। लोगों के काम आओ, दोस्तों के काम आओ, बेवकूफ़ मत बनो। हाँ, ध्यान रखना, बेवकूफ़ नहीं बनना है, काम आना है। अगर कितनी लोगों की इमोशनली आप हेल्प कर सकते हो, समझ सकते हो, सबको एक इक्वल टाइम देने की ज़रूरत है। अपने बिजनेस पे, अपने जॉब में कितना बेहतर कर सकते हो करो, लेज़ी नहीं रहना है। लेज़ी रहोगे तो खाली दिमाग शैतान का घर, ये नुकसान देगा, ठीक है। तो इट्स टाइम टू गेट एक्टिव, बिकॉज ये एक्टिविटी का टाइम हो चुका है। यूनिवर्स ने आपके अंदर ठूस ठूस कर एनर्जी प्रदान कर दी है। अब उठना है और बहुत कुछ करना है, क्योंकि इट्स वेरी गुड टाइम फॉर यू। आप इस टाइम का इस्तेमाल सही से करोगे ना, वारे न्यारे हो जाएंगे दोस्त, ठीक है। बात करते हैं सेकंड राशि की, वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को मैं बता दूं, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो इस टाइम फ्रेम में। बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा, ऐसा लगेगा जैसे मानो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्पॉसिबल को पॉसिबल में क्रिएट कर सकते हैं। एक हाई लेवल ऑफ एनर्जी, बातों में जादू होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलोगे। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में इतना स्पार्क होगा कि ये स्पार्क लोगों को भी दिखेगा। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर अट्रैक्शन क्रिएट होने वाला है। आपकी बातों से बहुत से लोग अट्रैक्ट होने वाले हैं। अगर कोई बड़ा काम बिजनेस या जॉब में करना है तो इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। डेफिनेटली करके देखो, आपके फ़ायदे होंगे। इस टाइम पे बहुत से लोग अट्रैक्ट होने का मतलब जो पीछे चला भी गया ना, उसे भी अट्रैक्ट होने के चांसेस है, वो भी आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है या हो सकती है। आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, आप बहुत प्रैक्टिकली सोचेंगे और आपको लगेगा ये करना है, ये करना है, बस कर देना है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी माइंड में, किसी तरीके की कन्फ्यूजन, पर थोड़ा सा अकेलापन महसूस कर सकते हो। ये संभावनाएं ज़रूर है कि लगेगा कि यार समझ रहा हूँ सबको, सबके लिए खड़ा हूँ या सबके लिए खड़ी हूँ, पर खुद कहीं अकेला हूँ। तो इस चीज़ को थोड़ा लेट गो कर देना, इस चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने देना, ठीक है। बात करते हैं तीसरी राशि, मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए क्या इफेक्ट होगा? मिथुन राशि वालों के लिए इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होने वाला है। देखो, आप बहुत इमोशनल फील करने वाले हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, एंजाइटी, लॉस्ट फीलिंग, लाइफ में कुछ मिल ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा और दिशाहीन भागते रहोगे। कभी ये डायरेक्शन पकड़ रहे हो, कभी ये, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे हो, कन्फ्यूज से रह सकते हो। काम बहुत अच्छे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि काम में कोई दिक्कत आएगी। अगर आगे आकर काम कर रहे हो, दूसरों पर निर्भर नहीं हो, तो तरक्की भी बहुत अच्छी होगी। टाइम बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। अगर खुद आके फ्रंट में काम कर रहे हो तो बहुत फ़ायदे होंगे। कॉन्फिडेंट रह के काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा होने वाला है। मिथुन राशि वालों, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि इमोशनली आप बहुत सी डिसीजंस नहीं ले पाओगे, बहुत सी चीज़ों को लेकर आप उलझे रहोगे और ये भी चांसेस है कि किसी तरीके के रिलेशनशिप को लेकर भी अपसेट रहो, फैमिली को लेकर थोड़ा सा लो फील करो, मदर की हेल्थ को लेकर परेशान हो जाओ, ये संभावना है। लेकिन परेशान नहीं होना है, मन को खुश रखना है और फ्रंट स्टेज में आना है, यानी कि दूसरों के भरोसे नहीं रहना है, खुद आगे आके काम करना है। मन में कोई आइडिया चल रहा है बिजनेस शुरू करने का, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, शुरू कर लो, बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। कन्फ्यूजन में ज़्यादा मत रहो। जो बोलते हैं ना, जो सोवत है वो खोवत है, अगर सोते रह गए सब खो जाओगे। तो इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। इस टाइम पे बस इमोशनली बहुत मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बिना वजह रोना बहुत आएगा, ऐसा लगेगा यार
कुछ समझ नहीं आ रहा, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ बात मज़ेदार नहीं लग रही, अचानक से बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाओगे। बट इस टाइम पे आपकी हीलिंग कैसे होगी? जितना टाइम आप जो है, देखो अभी मून तो पॉसिबल नहीं है इस सीज़न में कि आप लोगों को मून दिख जाए, पर हो सके तो मून का वॉलपेपर रख लें अपने मोबाइल पे, या आप जो है अपनी मदर से बात करें। आपकी मदर से बात करके आपको हील फील होगा, या मदर जैसी किसी महिला का आप जो है साथ ले सकते हैं, उनसे भी आपको मदद मिलेगी, उनसे भी आप बात करके अच्छा फील करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा इस टाइम पे आपका ग्लो अच्छा बढ़ने वाला है, चेहरे पे एक अच्छी एक ग्लोइंग एनर्जी रहेगी आपके। ठीक है, बात करते हैं चौथी राशि कर्क राशि की। कर्क राशि वालों पे क्या इम्पैक्ट रहेगा? कर्क राशि वालों, आप लोग बहुत क्रिएटिव हो जाओगे। ये वो टाइम होगा जहाँ पर आपको कुछ नई नई चीज़ें सीखने का बड़ा मन करेगा, ये सीख लेता हूँ, वो सीख लेती हूँ, कुछ नए नए कोर्सेज में इंटरेस्ट आ सकता है। ये टाइम पे लगेगा कि यार लाइफ में ना अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्साइट कर रही हैं। आर्टिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ने वाला है, जैसे कि ऐसी चीज़ें जिसमें आपको अपना कला दिखाने का मौका मिले। डांस हो गया, पेंटिंग हो गई, नेल्स बनाना हो गया, या कुछ एडिटिंग का काम हो गया, एनीथिंग क्रिएटिव जिसमें डिज़ाइनिंग हो, जिसमें कलर्स हो, जिसमें आपको अपने आप को शोकेस करने का मौका मिले। आपको ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी लगेगी, आप एक तरीके से एक कलाकार के रूप में खुद को महसूस करेंगे। ये वो टाइम है जहाँ पर सीखने की इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, मज़ा बहुत आएगा। पर ध्यान रखिएगा, अचानक से अगर आपके बच्चे हैं तो अचानक से आपका बम भी फटेगा, अचानक से आप जो है इनके ऊपर रिएक्ट भी ज़्यादा कर जाएंगे। थोड़ा मूड को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। इस टाइम पे आप एक चाइल्ड लाइक एनर्जी हो, थोड़े से बच्चे जैसे हंसी मजाक करते नजर आओगे, गिगल करोगे छुप छुप के, बहुत ज़्यादा सबकी टांग खिंचाई करने वाले हो। एक छोटा सा बच्चा आपके अंदर एक्टिव हो चुका है, अब आप सबके साथ बहुत हंसी मजाक करने वाले हो। ठीक है, मज़ा बहुत आएगा। और रिलेशनशिप में ना बड़ी जलसी और इनसिक्योरिटी फील होगी, किससे बात कर रहा है, क्यों कर रही है, ये किसके साथ है, पॉसेसिव हो जाओगे। ये मेरा है, सिर्फ मेरा रहे वाली एनर्जी बहुत रहेगी। बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को कर्क राशि वालों। आप लोगों को लगेगा आप वैसे हैं ही नहीं जैसे आप बन रहे हैं। बहुत एक अलग ही आपके अंदर की इनोसेंस और चार्म देखने को मिलेगा। विजडम और नॉलेज पे बहुत काम करना, ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें अपना दिमाग, इंट्यूशन और क्रिएटिविटी डाल रहे हैं, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी पांचवी राशि सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए क्या आ रहा है? सिंह राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल खड़ा होगा। क्या दीदी, क्यों सबके साथ अच्छा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों? नहीं, आपके साथ भी बहुत अच्छा हो रहा है। महीने का ही नहीं, पोर्टल का एंड एक्चुअली कहूँगी, जब होगा तब तक चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन पोर्टल की शुरुआत के टाइम पे ऐसी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, लेज़ी फील करेंगे, लाउजी कि यार करना बहुत कुछ है, आइडियाज़ बहुत हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, काम को लेकर बहुत एक्साइटमेंट है, ये कर देना है, वो कर देना है। लेकिन जब करने की बारी आ रही है ना, लेज़ी होने के चक्कर में एक जगह बैठ गए हो, तो यहाँ पर पटाटो काउच नहीं बनना है, उठकर काम करने की ज़रूरत है। लेज़ीनेस को अवॉइड करने के लिए मॉर्निंग में ही कॉफ़ी पीना शुरू कर दो, जिम जाना शुरू कर दो, वर्कआउट करो। जिम जाना मुश्किल है तो घर पे वर्कआउट शुरू करो। ठीक है, थोड़ा डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है। आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ने की वजह से रात को देर तक आप सोएंगे नहीं, स्क्रीन टाइम बढ़ा देंगे, ये संभावनाएं भी है। हिंदू धर्म के हैं तो हनुमान चालीसा का जो है पाठ करें मॉर्निंग में, अगर हो सके तो ऑडियो भी सुन सकते हैं, उतना भी काफ़ी रहेगा। ओवर थिंकिंग बढ़ने का मतलब ये भी है कि स्ट्रगल भी बढ़ेंगे। इस मंथ काम में बहुत सारी रुकावटें या डीले आएंगे। मंथ की बात नहीं कर रही हूँ, पोर्टल की बात कर रही हूँ। थोड़े से डीले आएंगे, थोड़ी सी रुकावटें आएंगी, बहुत परेशान हो जाएंगे, सोचेंगे लोगों के लिए काम बड़ा आसान हो जा रहा है, मेरे लिए काम बड़ी मुश्किल हो रहा है। कोई भी काम में हाथ डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा डीले हो रहे हैं, एग्जॉशन हो रही है, इरिटेट हो जाएंगे। पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पोर्टल ख़त्म होते होते आपको सारे फ़ायदे देके जाएगा। अचानक से एनर्जी फील होगी और ऐसा लगेगा यार कुछ भी मुश्किल नहीं है, जो भी डिले हुआ अच्छे के लिए हुआ, अच्छा ही हुआ, मेरा बेनिफिट ही हुआ। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि पोर्टल एंड होते होते ना आपको पैसा कमाने के बहुत सारे सोर्सेज दे सकता है, या बहुत सारे आपको जो है ऑप्शन मिल सकते हैं कि यार यहाँ पैसा बड़ा बन रहा है, ये चीज़ें। तो अभी तक जिस चीज़ को लेकर आप बहुत अपसेट है, उन चीज़ों को लेकर आप फाइनली खुश फील करेंगे। ठीक है, लेकिन ये भी चीज़ याद रखिएगा सिंह राशि वालों, रिलेशनशिप पे इसका इम्पैक्ट थोड़ा ख़राब होने वाला है। एक तरीके का सेपरेशन फेस कर सकते हैं, या बिना वजह के छोटे मोटे टेम्प्रेरी ब्रेकअप्स या लड़ाइयाँ हो सकती है। जितना हो सके ज़ुबान को ताला लगाएं, या मुंह को ही ताला लगा ले तो ज़्यादा बेहतर है। आपका ज़रूरत से ज़्यादा एक तो सोचना और बिना सोचे समझे कुछ बोल देना या सामने वाले को अवॉइड करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा और सोचिएगा कि ठीक है यार, ये फ़िलहाल का टाइम है, फ़िलहाल कुछ अगर मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, या सामने वाला मुझे नहीं समझ रहा है या नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं, बाद में समझ जाएंगे। ठीक है, मन को समझाना है, क्योंकि ये टाइम पे याद रखिएगा स्ट्रिक्टली
जो आपके लिए सही इंसान नहीं है उसके साथ आपकी मनमुटाव शुरू हो जाएंगे, कड़वाहट होगी, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो आपकी लाइफ में किसी तरीके से कोई डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है या कर रही है। और यूनिवर्स चाहता है आप अपना कर्म करें, आपको डिस्ट्रैक्शन में ना रखा जाए, इसीलिए यूनिवर्स आपको टेम्प्रेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस इंसान से दूर कर सकता है। ठीक है, समझ गए, ध्यान देना। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी छठी राशि कन्या राशि की। कन्या राशि वालों पे क्या इम्पैक्ट होगा। कन्या राशि वालों, अब आपको घूमने का मन करने वाला है। अब आप लोगों को लगेगा घूमना है, बहुत इन्जॉय करना है, लंबी लंबी ड्राइव्स पे जाना है। अब आप आज़ाद होना चाहते हैं, इन्जॉय करना चाहते हैं। बहुत सोच लिया सबके बारे में, दुनियादारी निभा ली, सबके पीछे पीछे भाग लिए। अब लगेगा बहुत हो गया, अब और नहीं भागेंगे, अब इन्जॉय करना है। तो ये टाइम है। अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं और आप घर में ही हैं, कहीं आना जाना नहीं हो रहा है, ट्रस्ट में कन्या राशि वालों बहुत परेशान हो जाओगे। घर में मन लगेगा ही नहीं, यहाँ वहाँ पता नहीं कितने कॉल्स घुमाते हुए नजर आओगे, बिना वजह लोगों को परेशान करोगे, खुद की बुद्धि भी ज़्यादा चलाते नजर आओगे। इस टाइम पे या तो आप ट्रैवल कीजिए या आप कुछ नई चीज़ें सीखें। और सीखने की अगर मैं बात करूँ तो किताबें पढ़ने वाली बात नहीं कह रही। सीखने का मतलब ये कि जैसे वीडियो देख के सीख लिए, कोई वर्कशॉप जाके पर्सनली अटेंड कर लिए, या किसी डिबेट में पार्टिसिपेट कर लिया, बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, ये वो टाइम है जिसमें आपके जो स्किल्स हैं, जो आपके अंदर का हुनर है, वो बाहर देखने को मिल सकता है। अच्छा, एक और चीज़ बता देती हूँ, कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। आपकी बातों से लोग इंप्रेस हो जाएंगे, आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर साबित हो जाएंगे। इस टाइम पे दोस्तों से बात की तो दोस्त भी बोलेंगे यार ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया, जो तू बता रही है या तू बता रहा है ये कुछ अनोखा है। ठीक है, लोग आपको काफ़ी पसंद करेंगे, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भी बोलते हुए आप नज़र आएंगे। कहीं कहीं तो इतना बोल जाएंगे कि आपको लगेगा कि यार मैंने इतनी बात क्यों कर ली। तो ये भी थोड़ा दिमाग हो सकता है। ठीक है, देखो, स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग तभी होगी जब आप घर पे ज़्यादा बैठे हैं। अगर घर पे ज़्यादा हैं और फ्री बैठे हैं तो आपका दिमाग ज़्यादा ख़राब होगा। ट्रैवल करते रहें, घूमते फिरते रहें, दोस्तों से मिलते रहें, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि टाइम बहुत बढ़िया है। अच्छा, इस टाइम पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे हो, बहुत अच्छा टाइम है। नए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो या कुछ पुराने इन्वेस्टमेंट्स में आपको चीज़ें अप एंड डाउन करनी है, अपग्रेड करना है, तो गुड टाइम फॉर यू, डेफिनेटली डू इट, आपके लिए बहुत बेनिफिट करने वाला है। ठीक है, रिलेशनशिप में भी रोमांस आप लोगों के लिए आ सकता है, कुछ नए लोग आपके जीवन में एंटर हो सकते हैं, ये संभावनाएं भी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, सो चलिए अब देख लेते हैं हमारी 7वीं राशि। कौन सी राशि? तुला राशि। ये मेरी फेवरेट राशि है एक्चुअली, पता नहीं क्यों, एक अलग सा अटैचमेंट है इसके साथ। बट तुला राशि वाले, क्या कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ऐसे मेरे लिए अटैच है? नहीं, पर पता नहीं क्यों इस तुला राशि से बड़ा प्यार सा है मुझे। सो तुला राशि वालों के लिए क्या आ रहा है? तुला राशि वालों के लिए टाइम बहुत अच्छा आ रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को उससे प्यार है, नहीं। तुला राशि वालों, ये टाइम है पैसे कमाने का, नोट कमाने का। इस टाइम पे एक चीज़ तो मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगी, देखो आपको अच्छे से लग्जरी अट्रैक्ट बहुत करने वाली है। महंगी घड़ियाँ, महंगी परफ्यूम्स, शॉपिंग का मन बड़ा करेगा, आप बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहना पसंद करेंगे। एडवाइस होगी परफ्यूम ज़रूर लगाएं आप, पूरा टाइम आपके लिए परफ्यूम लगाना बहुत अच्छा है। बिना वजह भी लगा कर मत बैठे हैं कि ऐसे नहीं, ना ही नहीं रहे और परफ्यूम लगा रहे हैं। नहीं, परफ्यूम लगाना आप लोगों के लिए बेस्ट रेमेडी होगी इस टाइम पे। ठीक है, आप लोगों के काम में तरक्की होगी, ग्रोथ आएगी, काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी आपके अंदर भी, आपकी पर्सनैलिटी में भी। साथ ही आपके लिए जो इम्प्रूवमेंट होगी आपके काम में भी होगी, बिजनेस में होगी, आपके जॉब में आपको बेनिफिट होगा। मनी के इनकम के सोर्सेज बहुत अच्छे अच्छे बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है, कोई अगर दिमाग में आइडिया है, कोई काम शुरू करना है, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, बहुत अच्छा टाइम है। बस हेल्थ के मामले में थोड़ा ध्यान रखिएगा, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं या यूटीआई रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। पानी ज़्यादा पीना है, थोड़ा सा खुद को रिलैक्स भी करवाना है, आराम भी करना है। ठीक है, इस टाइम पे मूवीज़ देखने का मन बहुत करेगा, गाने सुनने का बड़ा मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, आप अपने मी टाइम को बहुत एंजॉय करेंगे। ठीक है, रोमांस के लिए भी बड़ा टाइम है। अब आपको ये बता देती हूँ कि फिजिकल डिज़ायर्स बहुत बढ़ने वाले हैं अब आपके तो रोमांस भी बढ़ेगा, पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से रोमांटिक रहेंगे, फिजिकल डिज़ायर्स बढ़ने का, इंटीमेसी ज़्यादा रहेगी। सिंगल हो तो डेफिनेटली किसी को पटाने की या सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने की कोशिश करोगे, बिकॉज ऑब्वियसली अब डिज़ायर्स है, फीलिंग्स है, तो एक रहेगी, इंटरेस्ट रहेगी। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो लोगों के लिए भी एक रोमांटिक टाइम फ्रेम रहेगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। पार्टनर खुद भी आपके लिए क्रेव करेगा या करेगी, उसे समझ नहीं आएगा वो आपको इतना फैंटेसाइज क्यों कर रहा है, या क्यों आपकी तरफ एक मैग्नेटिक एनर्जी फील कर रही है या कर रहा है। एक इंसान आप देखेंगे, उनका खिंचाव आपकी तरफ पड़ रहा है। और इस टाइम पे आप बहुत सुंदर भी लगेंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत ग्लो करने वाले हैं आप, आपकी सुंदरता बढ़ेगी। अगर आप बहुत समय से स्किन का ध्यान नहीं दे रहे, आप अचानक से ध्यान भी देंगे और सब लोग आपको बोलेंगे कि यार तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का ये बहुत बढ़िया टाइम होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, सो इस टाइम पे आप लोगों के लिए सभी चीज़ें बहुत अच्छी है। तुला राशि वालों, इस समय का इस्तेमाल बहुत सही से करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारी 8वीं राशि। कौन सी राशि? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, आप लोगों के लिए इसका इफेक्ट क्या आ रहा है?
थोड़ा सा अब आप लोगों के लिए इफ़ेक्ट ऐसा है कि जितना अकेले रहोगे उतना खुश रहोगे, जितना लोगों की भीड़ में हो उतना दुखी हो जाओगे। लोगों से रखी हुई उम्मीदें आपका दिल तोड़ेंगी, लोगों से एक तरीके का डिटैचमेंट फील होगा, यार कोई मुझे समझता ही नहीं, जिससे बात करूँ वो इंसान मेरा दिल तोड़ देता है। यहाँ पर आप डिटैच रहना, स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व करना खुद को ज़्यादा पसंद करेंगे। आपको लगेगा जितना हो सके मैं अपने आप में रहूँ, जितना हो सके मैं लोगों से दूर रहूँ, मैं उतना खुश हूँ। यदि आप फोर्सफुली लोगों से इंडल्ज करने की, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे आप फिर अपसेट होके आ गए। इस टाइम पे किसी भी तरीके का गेट टुगेदर इवेंट आपको परेशान कर सकता है। बिजनेस में, जॉब में इतना ज़्यादा मन नहीं लगने वाला आपका। आपको लगेगा यार पैसे कमा के क्या ही करना है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, एकदम साधु वाली सोच हो जाएगी। इस टाइम पे अच्छा क्या लगेगा, मेडिटेशन करना अच्छा लगेगा, भजन कीर्तन अच्छे लगेंगे, अकेले बैठना बहुत अच्छा लगेगा। इस टाइम पे आप जितना सेल्फ के साथ समय बिता रहे हैं उतना आपके लिए अच्छा हो सकता है कि आपको अभी चीज़ें कुछ दिखाई नहीं दे रही, आपको लग रहा है यार सब कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, लोग मुझे छोड़ रहे हैं, मैं इतना खाली क्यों हो रहा हूँ या खाली क्यों हो रही हूँ। ट्रस्ट मी, पोर्टल के एंड होते होते आपको फील होगा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि इस पूरे टाइम फ्रेम में आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम मिला। आप अपने आप को समझ पाए, आपके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या चेंजेस लाने हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, कैसे लोगों से बिहेव करना है। सेल्फ रिफ्लेक्शन ये आपको और बेहतर बनाएगा। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं या आर्टिस्टिक चीज़ों में, जैसे सिंगर हैं, कलाकार हैं, तो इस टाइम में आपके हुनर में बहुत निखार आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा निखार। आप समझ लीजिए, आपने देखा होगा ना अरिजीत सिंह के बारे में, जहाँ पर जो सिंगर अरिजीत सिंह है उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। गुरुकुल के शो में वो गए थे और उन्हें कहा गया था तुम बेहतर नहीं गा रहे, तुम्हारी टोन को ठीक करो, ये करो वो करो, बहुत सारी चीज़ें। एंड एक टाइम तक वो जो है अपने ऊपर काम करते रहे, उन्होंने सेल्फ रिफ्लेक्शन किया और उसके बाद जब वो आए तो आज अरिजीत सिंह सबकी जान है, हर कोई उन्हें बहुत पसंद करता है, कौन नहीं उन्हें पसंद करता। तो आप समझ लीजिए कि जो रिफ्लेक्शन आप लोगों का टाइम फ्रेम आ गया है, जो सेल्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये आपको बाद में एक स्टार लाइक एनर्जी में ले जाने के लिए आया है। सेल्फ रिफ्लेक्शन का सही इस्तेमाल करें, विक्टिम ना बने। इस टाइम पे अवॉइड कीजिएगा विक्टिम बनना कि हाय मेरी ज़िंदगी, ओ मेरी ज़िंदगी। रोने धोने से अच्छा दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी इंट्यूशन पे अच्छा ध्यान दीजिएगा। इस टाइम पे दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा, इंट्यूशन के बारे में सोचिएगा और देखिएगा आप जैसे जैसे पोर्टल ख़त्म होगा आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको लगेगा बहुत मज़ा आया यार, इस पोर्टल ने मुझे बहुत कुछ नया सिखाया अपने बारे में। ठीक है, रिलेशनशिप में हो सकता है कि चीज़ें आपके मुताबिक बिल्कुल ना हो। इस टाइम फ्रेम में हो सकता है कि जिन भी लोगों से आप प्यार करते हैं वो कुछ दूर हो जाए या उनमें एक अजीब सा परिवर्तन देखने को मिले और मन थोड़ा सा आपका इमोशनल हो जाए। ये भी संभावना है कि किसी से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो उससे अचानक से आप डिटैच फील करेंगे या उससे कोई इमोशनल कनेक्शन फील नहीं कर पाएंगे। तो एक अजीब सी ऐसी फीलिंग आएगी जैसे मुझे कुछ सेंस नहीं हो रहा। तो मैंने क्या कहा, जितना अकेला रहोगे उतना खुश रहोगे। इस पोर्टल के पूरे प्रोसेस के दौरान अपने में रहो, अपने आप में मज़ा करो, ज़्यादा लोगों को लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी 9th राशि। 9th राशि कौन सी? धनु राशि। अब धनु राशि वालों के लिए क्या इफेक्ट होगा? भाई पोर्टल का इफेक्ट धनु राशि वालों आप लोग पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए जो एनर्जी आएगी वो ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, एनजाइटी हो सकती है, आप लोगों के लिए और ज़्यादा चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि यार क्या हो रहा है क्या हो रहा है ये चीज़ें। लेकिन ध्यान रखना मज़ा भी बहुत आने वाला है। इस पोर्टल के एंड होते होते ना आपको लगेगा कि यार मैंने अपने आप के दोबारा से वो एनर्जी, वो स्पार्क पा लिया है। आपको अपने अंदर का स्पार्क दोबारा आते हुए महसूस होगा। नामुमकिन कुछ भी नहीं लगेगा, लगेगा पॉसिबल सब है। चैलेंजेस आएंगे लेकिन आप उससे बहुत अच्छे से डील करेंगे। देखो टेंशन आएगा, स्ट्रेस आएगा, हेल्थ बिगड़ सकती है, लेकिन आपको अपने रूटीन में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। धनुराशि वालों बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पोर्टल के पूरे टाइम पे आप स्ट्रिक्ट रहें अपने रूटीन को लेकर। जो टाइम टेबल प्लान किया है कीजिए, जो काम आपने सोचा है उसे कंप्लीट कीजिए, वर्कआउट शुरू किया है उसे कंप्लीट कीजिए। कोई भी चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ना है। आपका कर्म ही आपके बेहतरीन रिजल्ट देगा। धनुराशि वालों ये कर्मा का टाइम है, तो आपके जो कर्म होंगे वही रिवॉर्ड होंगे। ठीक है, तो कर्मा पे अगर बिलीव कर लिया तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं, सब बेस्ट होने वाला है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर सिर्फ बैठते रह गए और सोचते रह गए कि हाँ मेरी ज़िंदगी में तो दुख ही दुख है, तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हैं, तो हो गया। मदर के साथ थोड़ा सा डिटैच हो सकता है, किसी बात को लेकर हो जाओ, या आपको कोई मदर जैसी स्त्री के साथ कोई थोड़े से मनमुटाव हो जाए। किसी स्त्री से बिना वजह की बहस अवॉइड करने में ही ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप कोई बहस में पड़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ जाएंगी। गुस्से को बहुत कंट्रोल करना है, ज़रा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड अवॉइड कीजिए। डिप्लोमेसी ही आपको आगे लेके जाएगी। ठीक है, मेहनत करनी है और इस टाइम पे आपके काम में थोड़े चैलेंजेस ज़रूर आएंगे, लेकिन पोर्टल एंड होते होते बहुत बेनिफिट करके जाएगा आपको। ठीक है, इसके अलावा रिलेशनशिप में
बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी, समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, बहुत कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, या आप जो है इन एंड आउट की एनर्जी बहुत फेस करेंगे। पार्टनर को लेकर भी थोड़े से अचानक से बहुत एक अजीब सी, एक होता है ना, इरिटेशन वाली एनर्जी क्रिएट हो सकती है। लग सकता है कि साथ चाहिए भी पर नहीं भी चाहिए, वो वाली एनर्जी भी फील होगी। तो रिलेशनशिप को लेकर भी परेशान होंगे। लेकिन स्ट्रिक्ट एडवाइस क्या है, जो कर्म है वही रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। पेशेंस रखो। स्ट्रिक्ट एडवाइस ये है कि पेशेंस रखना है, जल्दी ओवर रिएक्ट नहीं करना है, गुस्से को कंट्रोल करना है, शिव की एनर्जी में जाना है एंड डिसिप्लिन रहना है। डिसिप्लिन रहना ही आप लोगों के लिए सबसे हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन हो, आप अपना कर्म कर रहे हो, जाते जाते ये पोर्टल आपको बहुत कुछ दे के जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 10वीं राशि, मकर राशि। मकर राशि की बात कर रहे हैं। मकर राशि पे इसका इफेक्ट क्या होगा। देखो, मकर राशि वालों के लिए अगर मैं कहूँ, आपकी एनर्जी जो है बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही ब्यूटीफुल होगी। एनर्जी आपकी मेष जैसी ही रहेगी। मेष राशि के लिए जैसे मैंने कहा, वैसे ही मैं मकर राशि वालों के लिए कहूँगी। मेष राशि के जैसे क्यों, क्योंकि आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा, एक तो स्पिरिचुअलिटी बहुत आएगी, उदारता बहुत आएगी, लोगों को समझना शुरू कर दोगे, काइंडनेस आएगी, हम्बलनेस आएगी, आप सबको समझने की कोशिश करोगे। और ये वो टाइम है जिसमें आप जितना लोगों को समझोगे, जितना लोगों के काम आओगे, सब चीज़ों को मैनेज करोगे, उतना खुश रहोगे। आपके अंदर बहुत एनर्जी है, यूनिवर्स ने आपको बहुत सारी एनर्जी डाल दी है इस वक्त, ठीक है। इस एनर्जी का सही उपयोग किया, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, काम बनेंगे, फ़ायदे होते चले जाएंगे। लेकिन सिर्फ बैठे रह गए, एनर्जी में इरिटेशन, गुस्सा बढ़ जाएगा, बिना वजह सामान तोड़ने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि अब इतनी ऊर्जा दे दी है, आप इसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो क्या होगा, परेशान हो जाएंगे, राइट। इस टाइम पे शॉर्टकट तो बिल्कुल मत ढूंढिएगा। जितना हो सके सबके काम आने की कोशिश कीजिए, फैमिली के, दोस्तों के, सबको समझने की कोशिश कीजिए। आपकी काइंडनेस ही आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देगी। बिजनेस में, जॉब में ये बहुत बढ़िया टाइम होगा आप लोगों के लिए। साथ ही मैं आप लोगों को ये बता दूं, रिलेशनशिप में भी ये बहुत अच्छा टाइम है। काफ़ी ज़्यादा आप अंडरस्टैंडिंग होगी। ये इसे इसलिए अच्छा टाइम नहीं होगा क्योंकि आप जो है, आपको वो व्यक्ति सामने से ज़्यादा दे रहे हैं या दे रही हैं, नहीं, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग आप बहुत ज़्यादा है, इसलिए रिलेशनशिप आप लोगों के बेहतर काम करने वाले हैं। आप लोगों के लिए टाइम बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने कहा, ऊर्जा कूट कूट कर भर दी गई है आप लोगों के अंदर, लेकिन इस्तेमाल करना होगा। अगर इतनी सारी ऊर्जा दे दी और आप घर बैठे रह गए हो, तो आपको सिर्फ गुस्सा आएगा, इरिटेशन आएगा। आपको अपने आप को काम में बिजी करना है, नहीं तो काम ढूंढना है। अपनी एनर्जीज़ को सही जगह एक्टिव कीजिए, कुछ सीखने में, कुछ करने में, किसी के पीछे लगने में ना रहे, कंपटीटर्स पे ध्यान ना दे, दुश्मनों पे ध्यान ना दे, ध्यान खुद पर दे, खुद को बेहतर बनाने पर दे, ठीक है। ये ऊर्जा इतनी अच्छी है ना कि अगर इस टाइम पे वर्कआउट भी शुरू कर रहे हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी 11वीं राशि, कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए क्या इफेक्ट आएगा इसके लिए। कुंभ राशि आप लोगों के लिए कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होने वाला है। कॉन्फिडेंस तो होगा, प्लस नेम फेम रिकॉग्निशन मिलेगी, नाम हो सकता है। इस टाइम पे अचानक से लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। अगर अब तक आप बहुत ज़्यादा हिडन थे, तो अब आप बाहर आएंगे, एक ऊर्जा में आएंगे, जिससे ना लोग आपको आपके लिए, आप इमेजिन करो, आप जो है कहीं एक रूम में हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं एंड यू आर एंजॉइंग दिस, राइट। तो ऐसी वाली एनर्जी है जहाँ पर लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे। इस टाइम पे आपके करियर में आपको स्पेशली सक्सेस मिल सकती है। काम में अगर आप मेहनत लगा रहे हैं और पूरा दिल लगाकर अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट है। किया गया काम में भी बहुत अच्छी तारीफ आपको मिल सकती है। लोगों को आप और आपका काम बहुत पसंद आएगा। हर कोई आपके जैसे जीवन को जीना भी पसंद करेगा। कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा दूसरों को आकर्षित कर रही है। नाउ यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन से बात है, यस, आप में आकर्षण बढ़ने वाला है, तो बहुत से लोग आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे। पुराना कोई प्यार भी है तो वो भी व्यक्ति आपके लिए एक अलग लेवल का मैग्नेटिक पुल फील करेगा या करेगी। इस टाइम पे आपका अट्रैक्शन बहुत अच्छा है। कोई न्यू बिगनिंग या किसी नए कनेक्शन में जाने के लिए भी आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, आपका अट्रैक्शन बहुत अच्छा है। बस एक चीज़ का ध्यान क्या रखना है, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, हार्श बात नहीं करना है। वैसे तो आप बातें बहुत अच्छी करने वाले हो। इस टाइम पे आपकी बातें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी लोगों को। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड रहेगा। और एक होता है ना, वो वाला एटीट्यूड होता है ना, यार चिल कर, इतना क्या टेंशन। तो वो वाली एनर्जी होने के वजह से ना, लोगों को आप बहुत बहुत यारों की यार टाइप एनर्जी दोगे। या कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें आप बहुत फ्रेंडली हो जाओगे, जिसकी वजह से लोगों को आपकी एनर्जी पसंद आएगी। लेकिन अगर आपका टोन हार्श हो जाता है और आप गुस्सा कर रहे हो, बार बार किसी बात पर रिएक्ट कर रहे हो, नुकसान आप ही का है। अवॉइड कीजिएगा गुस्से को, स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड को, या किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स या गॉसिप को। गॉसिप या पॉलिटिक्स में भी नुकसान हो सकता है, ध्यान रखिएगा। देखो, अगर आप पॉलिटिशियन हो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप जानबूझ के किसी के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हो या किसी स्त्री के लिए बातें गलत कर रहे हो, नुकसान हो सकता है। इस टाइम पे कोशिश कीजिएगा किसी का बिना वजह दिल ना दुखाएं, ठीक है। अब हमारी आखिरी राशि की बारी है, मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए इफेक्ट क्या होगा।
मीन राशि वालों, आप लोगों के लिए थोड़ा सा इमोशनल टाइम फ्रेम हो सकता है, लोनलीनेस बहुत ज़्यादा फील हो सकती है, बट इस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल, दिमाग का इस्तेमाल अच्छा किया तो आप लोगों के लिए फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इस टाइम पे खुद को इमोशनल होने नहीं देना। जितना आपका दिमाग ये कहे ना तू अकेली है या तू अकेला है, उतना ही अपने दिमाग को बोलना शट अप, मैं खुश हूँ जहाँ भी हूँ, आई एम इनफ, मैं अपने आप के लिए कंप्लीट हूँ, मैं अपने आप के साथ खुश हूँ। ऐसी एनर्जी फील कीजिएगा। बिना वजह खुद को अकेला फील करना बंद कीजिए। ये टाइम वो है जहाँ पर आपको बिहाइंड द सीन्स नहीं रहना है, फ्रंट में आकर लोगों से डील करना है। जितना आप पीछे रहेंगे और सोचेंगे मेरे मेरे हिस्से की लड़ाई कोई और लड़ लेगा, जितना आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे, या जितना आप बोलेंगे मेरा काम कोई और कर लेगा, या मैं ये प्रेजेंटेशन आगे आके नहीं दूंगा, या ये जो है मैं आगे आके नहीं करूँगा, जितना आप डरते रहेंगे, जितना आप कमज़ोर रहेंगे, उतना आपके लिए नुकसान होगा। लेकिन जितना आप बोलेंगे चलो यार टू डील विद इट, देखते एक बार लड़कर देख लेते, एक बार करके देख लेते, क्या ही जाना है मेरा। और जब आप फ्रंट आकर लिटरली अपनी फाइट खुद लड़ेंगे या अपना प्रेजेंटेशन खुद देंगे, अपनी प्रोजेक्ट खुद देंगे, आप देखेंगे लोग आपको बहुत पसंद करेंगे। लोग बोलेंगे अब तक कहाँ थे तुम, पीछे क्यों थे, आगे क्यों नहीं आए। मतलब ये वो टाइम है जहाँ पर आप क्रिकेट के स्टेडियम पे ऑडियंस बनकर बिल्कुल नहीं बैठ सकते। आप ऑडियंस बन के तालियां नहीं बजा सकते, क्योंकि आप ऑडियंस में बैठ कर ना लोगों की नज़र में नहीं आ रहे। आपको अब अपना बल्ला उठाना है और छक्का मारना है, तभी आएगा मज़ा। ठीक है, तो अपना काम खुद करना होगा, दूसरों पर निर्भर ना रहें। ये टाइम होगा इमोशनली बहुत मूड स्विंग्स होंगे, लो फील करोगे, डिप्रेस फील कर सकते हो, या लग सकता है कि कोई मेरा अपना नहीं, स्पेशली परिवार से हर्ट हो सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फिलहाल की एनर्जी है जो आपको परेशान कर रही है। आपको अपने आप को, दिमाग को शटअप करने के लिए कहना है और कहना है सब ठीक है यार, सब फालतू का मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। ठीक है, इस टाइम पे ध्यान किस चीज़ का रखना है, डिप्रेस बिल्कुल नहीं होना है। मेडिटेशन जितना करोगे उतना अच्छा। इस टाइम पे आप जितना हो सके इंजॉय करने की कोशिश करो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करो जो आपको बेहतर फील कराती हैं। जैसे आपको कॉफ़ी पीना, चाय पीना, या दोस्तों से बातें करना अच्छा लगता है, आप वो कीजिए। आप जितना हो सके लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, नहीं तो आप हर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो इस टाइम पे आप जो है भले सोलो चल रहे हो, याद रखिएगा सोलो है, ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हो, बट अकेले नहीं हो। ट्रस्ट मी, आप अकेले ही सब पर भारी हो। ठीक है, सो यहाँ पर हमने सारे राशियों का सेगमेंट ख़त्म किया। ठीक है, अब रिलेशनशिप पे बताती हूँ इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। बाप रे, रीडिंग बहुत बड़ी है और मज़ा बहुत आ रहा होगा आप लोगों को। नहीं आ रहा तो मुझे बताइए, अगर आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों को हर एक चीज़ को समझाने के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियोज़ पसंद आ रही है तो ही मैं आगे के पोर्टल्स में भी आपको इस तरह गाइड करती रहूँगी। ठीक है, सो अब हम आगे देखेंगे रिलेशनशिप पे इस पोर्टल का इफेक्ट क्या होने वाला है। सो जो कम्प्लीटली सिंगल है, जो कोई डेटिंग गेम में नहीं है, उनकी बात करूँ तो उनके लिए क्या होगा 8/8 के पोर्टल में। पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी स्ट्रॉन्ग कि आप किसी ऐसे पर्सन के चक्कर में पड़ जाओ जो इमोशनली अनअवेलेबल है, जो आपको समझ नहीं सकेगा, जो दिखाएगा या दिखाएगी कि मैं तुम्हें समझता हूँ। उस इंसान के साथ ऐसा लगेगा कि मैं तो जन्नत में आ गया हूँ, जन्नत में आ गई हूँ। ऐसा लग सकता है कि यार लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल, बट एक्चुअली में वो इंसान इमोशनली थोड़ा अनअवेलेबल या अनअवेलेबल होगी। यानी कि जब उन्हें आपको समझना होगा उस टाइम पे वो आपको समझेंगे नहीं, उस टाइम पे वो आपको दूर देखेंगे। वो टाइम समझो जब आप रो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो और आपको चाहिए कि वो आपके साथ हो, तब वो आपके साथ नहीं होंगे। तो इमोशनली अनअवेलेबल या कोई नार्सिसिस्ट जो सिर्फ अपनी ही तारीफ़ करने में लगा हुआ है या लगी हुई है, मैं किसी से कम नहीं, मैं अपनी फेवरेट हूँ या मैं अपना फेवरेट हूँ वाले एटीट्यूड में जो रहेंगे, उन लोगों की तरफ आपके आकर्षण होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस टाइम पे तो आपको दिखेगा कुछ भी नहीं। इस टाइम पे तो आपको लगेगा कि अरे आपके ज़िंदगी का सपना पूरा हो गया, क्योंकि उनकी बातें तो इतनी इतनी ब्यूटीफुल लगेंगी कि लगेगा वाह 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 मेरी तो ज़िंदगी बन गई। बट रेड फ्लैग्स धीरे धीरे पता चल जाएंगे और आपको लगेगा कि शिट, ये क्या, मैं किस कनेक्शन में जा चुका हूँ या किस में गई हूँ। ठीक है, तो इस टाइम पे रिलेशनशिप में कुछ गलत लोगों के चक्कर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो डेटिंग अवॉइड करना ही फ़ायदेमंद रहेगा। ये भी कहूँगी, ये भी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इस टाइम पे आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में पड़ जाएं। ये भी संभावना है, बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली अगर आप सिंगल हो तो। कोई ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी मैरिड है या एंगेज्ड है या ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और आप उस कनेक्शन में पड़ जाओगे और आपको लगेगा कि शिट यार ये क्या हो गया। हो सकता है कि शुरू में आपको न पता चले, ध्यान रखिएगा ये रेड फ्लैग शुरुआत में आपको नहीं दिखने वाले, ये बाद में पता चलेगा। इसीलिए थोड़ा सोच समझ के डेट करना, बैकग्राउंड चेक कर लेना, टाइम लेना, जल्दबाजी नहीं करना। ठीक है, दूसरी बात करेंगे जो लोग न्यूली डेटिंग की एनर्जी में, जो नया नया अभी डेट करना शुरू किए, वो कंफ्यूज हो जाएंगे अपने बंदे या बंदी को लेकर। समझ नहीं आएगा उस इंसान का आगे इरादा क्या है, इंटरेस्टेड है नहीं है, प्यार करता भी है या नहीं करता, असल में उस इंसान के साथ क्या चल रहा है। वो इंसान ना थोड़ा सा अपनी दुनिया में ही खोया हुआ या खोई हुई है और वो फ्लो के साथ चल रहे हैं।
उन्हें नहीं पता आगे क्या होगा, और यही चक्कर में आप परेशान हैं। आप चाहते हैं कोई क्लैरिटी, क्योंकि 2-3 महीने तो हो चुके हैं बात करके, 2 हफ्ते हो चुके हैं, पर जो शुरू में उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी वो अब कर नहीं रहे या कर नहीं रही। क्या करें क्या करें क्या करें? कुछ भी ना करें, बस पेशेंसली आप जो है बातचीत करें, ज़्यादा भी टाइम इन्वेस्ट मत करें, ज़्यादा भी एफर्ट ना डालें, इक्वली रहे। थोड़ा वो अगर ध्यान दे रहे तो ठीक, थोड़ा आप नहीं तो अगर दे रहे ठीक, लेकिन अगर आपको लग रहा है यू आर द ओनली वन जो ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं, ज़्यादा कॉल कर रहे हैं, इट्स अ टाइम जहाँ पर आपको थोड़ा सा आप पीछे चले जाना है, बैकफुट पे, और देखना है कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी बैलेंस है तो ठीक है। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है इस टाइम पे, आपको ज़्यादा फिजिकल नहीं होना है, जल्दबाजी करके रिलेशनशिप्स को लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आगे क्या होगा वाली चिंताएं नहीं करनी है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक पे ध्यान रखिएगा। अगर आपको लग रहा है वो व्यक्ति आपको ज़्यादा मैसेजेस या कॉल पे एंटरटेन नहीं कर रहे, या आपकी हर बात पे जल्दी अनॉय हो जा रहे हैं या हो जा रही हैं, तो रेड फ्लैग आ चुका है, आपको समझदार होना है, ठीक है। जो लोग लॉन्ग टर्म से बहुत लंबे टाइम से अफेयर में चल रहे हैं, साल 2 साल 6 साल 4 साल या 12 साल 13 साल हो चुके हैं, अफेयर का चल रहा है इन लोगों का, उन लोगों के लिए क्या है? उन लोगों के लिए पोर्टल जो है ना बहुत ऑन ऑफ सिचुएशन लेकर आएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट होगी, सिचुएशन ठीक होगी, बहुत अच्छे दिन भी बीतेंगे, बहुत प्यार भरे दिन, और अचानक से फिर लड़ाइयाँ भी होंगी और दूर हो जाओगे। मिसअंडरस्टैंडिंग में 2-2 3-3 दिन बातें नहीं करोगे, फिर 3 दिन के बाद वापस बातचीत कर लोगे, तो थोड़ा सा ऑन ऑफ रहेगा आप लोगों में। बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और मोस्ट लाइकली ईगो क्लैशेस ज़्यादा होंगे। मैं जो बोल रही हूँ तुम सुनते नहीं, मेरी बातों को अनसुना करते हो, मैं जो बोल रहा हूँ तुम बोल नहीं रही हो। लाइक ऐसा है कि एक दूसरे को ना सुन पाने की गलती, मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते रिलेशनशिप में एक ब्रेक आने की या कोई दिक्कत आने के चांसेस है, बट टेम्परेरी होंगे, इन आउट ज़्यादा हो सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इनसिक्योरिटी लेवल आपका बढ़ सकता है, इनसिक्योरिटीज़ बढ़ सकती हैं। किससे बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, क्यों इससे मिल रही है, क्यों से, तो थोड़ा सा पॉसेसिव या इनसिक्योर आप हो सकते हैं इस टाइम पे, ये संभावना है, और उसकी वजह से रिश्ते में और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिए, किसी भी तरीके से ओवर रिएक्ट मत कीजिए किसी सिचुएशन को लेकर, ठीक है। गुस्से को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा इस टाइम पे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों का एक अलग ही सीन चल रहा होगा। आपको अपने पार्टनर में ना बहुत सारे परिवर्तन महसूस हो जाएंगे, आपको लगेगा सब कुछ अचानक से चेंज हो रहा है, ये बंदा या बंदी ना जैसे पहले थे वैसे है ही नहीं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही इनमें बदलाव दिख रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, टाइम नहीं दे रहे, बात करो तो एक्सक्यूजेस है, काम में बिजी हूँ, या तो बहुत मीठा मीठा बोल रहे हैं और आपको लग रहा है अरे सब ठीक है। लेकिन इस टाइम फ्रेम में ध्यान रखिएगा, बहुत स्ट्रिक्टली आपको ये फीलिंग ज़रूर आएगी कि आपको लगेगा कि कहीं मेरे बंदे या बंदी पे थर्ड पार्टी ने कोई काला जादू तो नहीं किया है। ये काला जादू वाली फीलिंग बहुत स्ट्रांग आने वाली है आपको। क्या सच में हो रहा है? नहीं, आप बहुत सोच रहे हैं और कुछ नहीं, आप बहुत सोचेंगे और आपको लगेगा पक्का मेरे बंदा या बंदी पे कोई काला जादू है, क्योंकि ये बंदा मुझे इग्नोर करे, संभव ही नहीं है। ये बंदा या बंदी उसको ज़्यादा वैल्यू दे, ये तो हरगिज़ पॉसिबल नहीं। इतना अचानक से ये इंसान कैसे चेंज हो गया? अब आपको काला जादू महसूस होगा, ठीक है। तो असल में ऐसा हो नहीं रहा है, पर आप बहुत ज़्यादा फील करेंगे। आपको लगेगा जैसे रिश्ते को नज़र लग गई, सब कुछ अच्छा था, अचानक से बंदा या बंदी बदल गए, प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई। तो थोड़ा सा इस टाइम पे आपके लिए एडवाइस ये होगी, डिस्टेंस में रहो, अपने काम पे ध्यान दो, इतना मत सोचो, ये टेम्प्रेरी पीरियड है आप लोगों के लिए, बाद में सब चीज़ें प्लेस्ड पे आ जाएंगी। जब आप थोड़ा उनको ध्यान कम देंगे ना, आप खुद ही देखेंगे कि वो सुधर रहे हैं और सुधर रही हैं, ठीक है। हम बात करते हैं मैरिड लोगों की। मैरिड लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है? तो मैरिड लोगों के लिए मैं सीधे सीधे कहूँगी कि आप लोगों के लिए रिलेशनशिप वैसे तो सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई इतने मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे आप लोगों के लिए। एक स्ट्रॉन्ग चीज़ बस ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाने के चांसेस हैं, या आप कोई अपने शादीशुदा जीवन होते हुए किसी और की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, ये संभावनाएं बहुत है। तो आप इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, नहीं तो आगे आपके लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इस टाइम पे आप किसी बंदे या बंदी की तरफ ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो तुरंत डिस्टेंस लीजिए, खुद को शांत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उस इंसान की तरफ अगर आप भाग रहे हैं या भाग रही हैं, ये चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि उस इंसान की वजह से आने वाले समय में रोना पड़ जाए। तो आप उस इंसान के पीछे भागने की जगह अपने रिश्ते पे ध्यान दीजिएगा। आप दोनों के बीच में सब चीज़ें अच्छी रहेंगी, बस थोड़ा बहुत एक दूसरे को जो है लाइक इनसिक्योरिटीज़ या थोड़ा सा एक दूसरे को लेकर कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, पर ज़्यादा बड़े कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। समझ लो एक दिन पटका पटकी हुई, फिर मेकआउट कर लिया, फिर पटका पटकी हुई, फिर वापस मेकआउट कर लिया, वो वाली टॉम एंड जेरी वाली एक प्यारी सी जोड़ी बनी रहेगी आप लोगों की, ठीक है। सो इतना कुछ मेजर इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या स्थिति आएगी? भाई जो नो कॉन्टैक्ट वाले हैं ना, आपका जो पार्टनर है उसको अब आपके पास इच्छा है लौटने की, पर उसे अब रिजेक्शन से भी डर लग रहा है। उसे लग रहा है मैं जाऊं कैसे, ये बंदा मुझसे बात नहीं करेगा, बात नहीं करेगी। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसे पास्ट का याद है सब कुछ। उसे याद है कि उसने आपके साथ पास्ट में क्या बर्ताव किया था, उसने पास्ट में आपके साथ क्या चीज़ें करी थी,
वहीं आपको भी ना अजीब सी एंजाइटी और अजीब से सपने आएंगे, मोस्ट लाइकली उनके रिलेटेड आ सकते हैं, ठीक है। अजीब अजीब से सपने, जैसे लगेगा आ रहा है या आ रही है, या जैसे बाहर ही खड़ा है और बार बार जाके दरवाज़ा खोलेंगे और बोलेंगे कोई नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे दरवाजे के बाहर वो खड़े या खड़ी है? ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है जैसे आ गया? कोई फ़ोन उठाते ही लगेगा अरे शायद उसका फ़ोन आया है। सडनली बैठे बैठे एक मीटिंग चल रही है, काम, ध्यान भी दूर दूर तक ध्यान नहीं उस इंसान के बारे में, सडनली फ़ोन उठा रहे हैं और सोच रहे हैं अरे उसका फ़ोन आया होगा, और आप सोच रहे हैं फ़ोन, इतने टाइम से तो बात हुई नहीं है, फ़ोन कैसे आ सकता है? तो ये ज़्यादा आपके साथ होने वाला है। आपको बार बार अचानक से उनके कुछ ना कुछ ऐसे अचानक से झटके महसूस होंगे और आपको लगेगा नहीं नहीं नहीं, अरे शायद दरवाजे पे वो है, बेल बजी और फटाक से जाके देख रहे कोई नहीं है, और आप खुद ही सोचेंगे कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो मेरे दरवाजे पे होगा, वो तो लंदन में रहता है, या तो वो तो स्विट्ज़रलैंड में रहती है, यार वो तो पाकिस्तान में है, ये कैसे आ सकते हैं? पर पता नहीं क्यों आपके साथ ऐसी ऐसी ज़्यादा फीलिंग आएगी। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बंदा या बंदी आपको बहुत मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा, और एक्सट्रीमली वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। तो उनकी जो ऊर्जा है वो आपसे साथ कनेक्ट हो रही है और वो ना आपको फीलिंग दे रही है कि मैं आ रहा हूँ। तो जैसे वो आ रहा हूँ वाली फीलिंग ना पहले ही समझो आपके साथ हो रहा है, उनके आने से पहले वाली फीलिंग आपको फील हो रही है और आप एकदम से दरवाज़ा खोलने लग रहे हो और आप बोल रहे हो कुछ भी तो नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। पार्टनर जो है बहुत सी चीज़ों को महसूस करेगा, अपनी गलतियों को महसूस करेगा और करेगी। उन्हें याद आएगा उन्होंने आपके साथ कितना अजीब सा व्यवहार किया था, कितनी सारी चीज़ें उन्होंने आपके साथ गलत करी थी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। आपको बहुत हर्ट हुआ होगा, ये सारी चीज़ें वो सोचेंगे और रिजेक्शन के डर से अप्रोच नहीं करेंगे। प्लस ये भी होगा कि इस टाइम फ्रेम में दोनों की सेहत, आपकी और उनकी सेहत बार बार ख़राब होती हुई महसूस होगी। अचानक से आपको सर्दी खांसी हो रही है, सेम टाइम पे उनको भी सर्दी खांसी हो जाएगी। आपके पेट में दर्द है, सेम टाइम पे उनके पेट में दर्द हो गया। क्यों हो रहा है? ये स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह से हो रहा है। स्पिरिचुअल जर्नी है आप लोगों की, दोनों एक दूसरे के साथ कार्मिक एनर्जी में हो सकते हो और कार्मिक एनर्जी की वजह से दोनों एक जैसा व्यवहार कर रहे हो, एक जैसा बिहेवियर और पैटर्न दे रहे हो। तो अगर वो रात को बहुत रो रहे हैं, अचानक से आप देखोगे आप किताब पढ़ रहे हो और आपको यहाँ आंसू आ रहे हैं। क्यों हो रहा है? एग्जैक्टली वो ट्विन वाली एनर्जी होती है ना, कि जैसे जुड़वा, वैसा फील होगा। वो रहे हैं या वो रही है और अचानक से आप बोलोगे आंसू कहाँ से आ गया? सब तो, या आप मूवी देखते देखते हैप्पी सीन चल रहा है और आप रो पड़ोगे। आप बोलोगे सीन इतना हैप्पी था, मैं रो क्यों पड़ा, मैं रो क्यों पड़ी, क्या हो गया मुझे एकदम से? उस इंसान की ऊर्जा कनेक्ट कर गई आपके साथ। तो ये बहुत ही एक अलग ही एक एनर्जी आप फील करोगे। दीदी क्या इस टाइम पे चांसेस है यूनियन के? देखो मैंने कहा आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप लोगों को इंटेंशन सेट करने हैं। डिज़ायर एकदम से पूरी हो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं होता। ये नहीं होता कि हमने पोर्टल में इमेजिन किया और अगले दिन ही दरवाजे पे भगवान ने जाके उस चीज़ को रख दिया, ये संभव नहीं है, टाइम लगता है। तो अगर आपने डिज़ायर में रखा है उसे, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति आएंगे, अगर भाग्य में लिखे हैं वो आएंगे। बट ये 8-8 पोर्टल के टाइम पे चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एक 8-8 पोर्टल जो है ना लॉयंस गेट माना जाता है। और लॉयंस गेट का मतलब ही हुआ कि आप सोलो, अकेले शेर जैसे दहाड़ मारेंगे। यानी कि अंत में कुछ ऐसा होगा जहाँ पर लगेगा अकेले ही काफ़ी हूँ यार, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, आज तक किसके पीछे भी भागा हूँ या भागी हूँ, सिर्फ दिल टूटा है, इसलिए अब और दिल नहीं तोड़वाना, जितना है जो भी है ईश्वर की मर्ज़ी से है, मैं खुश हूँ और मैं आगे बढ़ूँगा कॉन्फिडेंटली, स्ट्रांगली। और अब मैं जंगल का राजा हूँ, तो जंगल का राजा हूँ तो अब कोई भी उसके नज़दीक आया तो क्या होगा, उसका शिकार हो जाएगा, राइट। तो अब आप शेर की एनर्जी में आने के चांसेस ज़्यादा देंगे। तो इस टाइम पे यूनियन की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, बट डिज़ायर रख सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आने वाले समय में फ्यूचर में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। बट हाँ, क्रेविंग, अजीब सी चीज़ें, भूल भी गए हैं, अचानक से उनका ध्यान आएगा, सोए हो, अचानक से ऐसा लगेगा जैसे वो, एक होता ना कि नींद से अचानक से उठ जाएंगे और दरवाज़ा खोलने भग जाएंगे, या अचानक से जाके जैसे कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो आपको लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। एग्जाम्पल के तौर पे आपको उनके कपड़े लपेट कर रखने की आदत थी, लाइक एक हैबिट है कि वो आते हैं या आती हैं तो आप हमेशा एक कपड़े सेट करके रखने की आदत है। आप अचानक से उठेंगे और कपड़े सेट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा है बैक ऑफ द स्टोरी वो आ गए हैं या आ गई हैं। तो अजीब अजीब चीज़ें होंगी और आपको खुद को लगेगा यार मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रहा हूँ और कर रही हूँ, क्या हो गया है मुझे। सडनली आप फ़ोन उठा रहे हैं, सडनली आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको यूनिवर्स बार बार इशारा कर रहा है कि आपकी एनर्जी उनसे मैच कर रही है और वो आपको मिस कर रहे हैं। आपको ऐसे में क्या करना है, आपको सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है, क्योंकि ये टाइम आपको एफर्ट नहीं डालना है। लेकिन हाँ, वो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो पेशेंसली सिर्फ उनको सुने। ओवर रिएक्ट बहुत स्ट्रांगली 8-8 के पोर्टल में गुस्सा अवॉइड करना है, ओवर रिएक्शन अवॉइड करनी है, गॉसिप्स अवॉइड करनी है, नेगेटिविटी को भी कंट्रोल करना है, ज़्यादा नेगेटिव किसी के लिए नहीं बोलना है। जितना हो सके खुद पर विश्वास करें, दूसरों की बातों पर जल्दी इन्फ्लुएंस ना हो, दूसरों को ध्यान से ज़रूर सुने पर इतना जल्दी जजमेंटल ना हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पर हमने पोर्टल की सारी चीज़ों को समझा।
स्पेशली अब जाते जाते 2 चीज़ें और समझाऊंगी, इसके बाद हम लोग करेंगे एक्चुअली रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, ठीक है। तो 2 चीज़ें और मैं आपको बता देती हूँ। एक तो हम बात करेंगे कलर की, जो कलर आपको सबसे ज़्यादा इस पोर्टल के दौरान पहनना चाहिए वो कौन सा होगा? सिल्वर एंड डार्क ब्लू। डार्क ब्लू और सिल्वर कलर का अगर आप यूज़ ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है, तो ये चांसेस है कि आप लोगों को उसके बेनिफिट ज़्यादा होंगे, ठीक है। मतलब अगर आपके अंदर की जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, लेट्स से एंजाइटी हो रही है, एग्जॉशन हो रही है, तो थोड़ी कम होगी, अबंडेंस जल्दी आएगी, ग्रोथ जल्दी आएगी, ठीक है। तो सिल्वर कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करें या ज़्यादा पहने, डार्क ब्लू कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ज़्यादा पहने। अगर ये डेली वेयर पे नहीं पहन सकते दीदी भाई, सिल्वर पहनकर कैसे चटक चांदनी बनकर हम बाहर चले जाएँ, काम पे भी तो जाना होता है, तो सिल्वर कलर का धागा या आप जो है डार्क ब्लू कलर का धागा पहन लें। इस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट ईवल आई ब्रेसलेट ज़रूर बनवाओ, आपको बहुत ज़रूरी होगा। ज़रूरी नहीं कि 88 पोर्टल पे पहनना है, हो सके तो बनवाओ, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आपको समझना है ईवल आई का ब्रेसलेट कहाँ सही से मिल जाएगा, ब्रेसलेट बाय अमित का नंबर आपको मेरी स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप उन्हें अप्रोच कीजिए, उनकी टीम को। आप सिर्फ ये कहें ईवल आई ब्रेसलेट बनवाना है, आपके हाथ की साइज़ और आपके जो बर्थ डेट्स वगैरह लेकर वो आपके लिए एक ईवल आई ब्रेसलेट बनाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे नज़र लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस टाइम पे बुरी हवाएं लगने के ज़्यादा चांसेस आ जाते हैं, कभी कभी दिक्कतें भी आती हैं, एंजाइटी बढ़ने की भी, स्ट्रेस की भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन दीदी आपने तो कहा स्टार लाइक एनर्जी, ब्राइटनेस, यस ब्राइटनेस और स्पार्क तो आएगा, लेकिन एक स्पार्क और स्टार ये लाइक ग्लोइंग एनर्जी आए तो कोई उससे कैसे ना अट्रैक्ट हो, है ना। तो ज़रूरी थोड़ी ना अच्छे लोग अट्रैक्ट हो, बुरे भी तो हो सकते हैं, है ना। तो बुरी परछाई भी जो है परेशान कर सकती है, इसलिए इसमें ईवल आई ब्रेसलेट ज़्यादा पहने। अच्छा, इसके लिए एक और रेमेडी मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखो मैंने कलर तो बता दिया, अब आखिर में जो चीज़ मैं बता रही हूँ वो इंपॉर्टेंट रेमेडी ये है कि अगर आप लोगों के लिए संभव है तो आप लोग जो है तिल के तेल से या सीसम ऑयल, तिल का तेल या सीसम ऑयल, जो भी आप समझ में आए जिनको, सैटरडे के दिन आप जो है हेयर पे वो उसको डालें, हेयर ऑयल उसको एज एन हेयर ऑयल की तरह यूज़ करें और मसाज करें, अपनी हेड मसाज करें। उस दिन ना धोएं, संडे के दिन धो लें, ठीक है। आप हो सके तो एवरी सैटरडे, फिलहाल के लिए ऐसा ट्राई करके देखें, एवरी सैटरडे सीसम ऑयल या तिल का ऑयल जो है अपने सर पे यूज़ करें, फिंगर्स में हल्का गर्म कर लीजिए, अपने फिंगर्स में उसको हल्के स्कैल्प से मसाज करना है, अच्छे से मसाजिंग वगैरह करनी है, उसे बांध कर सो जाना है। अगर आप मेन हैं, फीमेल है, नो इश्यूज़, बांधना नहीं है, जैसा रखना है आप रखें, सो जाएं। मेक श्योर करें तकिए पे अपना टॉवल बिछा दें, क्योंकि ऑयल ज़्यादा भी ऑयल नहीं कि एकदम टपक रहा है, थोड़ा बहुत ऑयल अच्छे से मसाज या तो करवाएं किसी से, किसी को बोल दें आप कर दीजिए, मैं नहीं कर रहा हूँ या मैं नहीं कर पा रही हूँ तो कोई किसी और से, मम्मा से करवाओ तो बहुत अच्छा, मम्मा ने कर दिया तो बेस्ट ही है भाई, फिर तो गुण बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो कर लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप किसी से करवा लीजिए अच्छे से, या खुद भी कर सकते हैं। फिंगर्स में लिया और उसको हेयर ऑयल पूरा अच्छे से, सीसम ऑयल या आपका जो तिल का ऑयल लगा लिया, सैटरडे के दिन किसी भी टाइम पे, कोई भी टाइम हो सके तो नाइट टाइम में ही करना ये, ठीक है। करना अच्छे से, अच्छी स्लीप भी हो जाएगी, अच्छी नींद भी आ जाएगी, अगले दिन वॉश कर लेना। क्या होगा दीदी, बहुत फ़ायदे होंगे, रुका हुआ धन वापस आ जाएगा, एंजाइटी कम होगी, हीलिंग बहुत होगी, ब्लड सर्कुलेशन भी आप लोगों का बेहतर हो रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपके हार्मोन्स भी ठीक तरीके से काम करेंगे, कुछ डिसीजंस लेने में या क्लैरिटी में बहुत अच्छी हेल्प होगी। प्लस बहुत सी अगर आपको चीज़ें स्ट्रेस दे रही हैं, कुछ चीज़ों को लेकर आप लॉस्ट या कंफ्यूज हो, तो वहाँ क्लैरिटी बहुत मिलेंगी, ठीक है। बहुत से और फ़ायदे भी होंगे, आप चाहे तो थोड़ा गूगल कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो अब हम लोग जो है आगे देखते हैं आप लोगों के लिए, आपके पार्टनर और आपकी डीप फीलिंग्स, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों के लिए होगी, जिसमें हम देखेंगे कि आप लोग कॉन्टैक्ट में नहीं है तो वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रही हैं, और ये कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। सो अगर अभी तक सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी ना, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। सो चलिए अब हम देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कैंडल्स चूज़ कर लेती हूँ मैं। यूजुअली मैं एक एक कैंडल पे मेडिटेट किया करती थी, बट दिस टाइम व्हाट आई डिड, मैं जब ब्रह्म मुहूर्त में बैठी थी तब मैंने एक साथ सारे कैंडल्स उठाए और सबके साथ मेडिटेट ही कर लिया। मतलब वन शॉट कर लेती हूँ हर बार, कभी टाइम मिल पाता है, कभी रह जाता है, इसीलिए। सो मैंने कलर्स लिए हैं ट्विन फ्लेम के, एंड इट्स अ स्पिरिचुअल कलर, शिव शक्ति का कलर है, तो यहाँ पे आई हैव टेकन ब्लू एंड रेड, ठीक है। अभी एसी चालू है, हो सकता है बीच में बंद करनी पड़ जाए, बिकॉज ऑलरेडी कैमरास बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि अभी जो है विज़िट जस्ट किया है, तो हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो कैमरा में, इसलिए हो सकता है कि वीडियो बीच में बंद हो जाए या रीडिंग बीच में स्टॉप हो जाए, तो यार थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। ये मत सोचना रीडिंग में कुछ चेंजेस हो जाएंगे उसके वजह से, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इंटरप्शन
से कुछ फाइल प्रॉब्लम नहीं होने वाला। इंटेंशन सेट है, मुझे पता है मुझे क्या जानना है आप लोगों के लिए, इसलिए वो रीडिंग हम करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। आई एम नॉट श्योर कि एसी के साथ कर सकते हैं कि नहीं, बट ऑन है अभी एसी, ठीक है। सो रेड कैंडल जो है आपके पार्टनर के लिए यूज़ करेंगे एंड ब्लू आपके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। शिव का कलर है ब्लू एंड शक्ति का कलर है रेड, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और हो सकता है कि रीडिंग में बहुत स्लो करूं या स्पीड बढ़ा दूं, तो अगर आप लोगों को लगे रीडिंग स्लो है तो स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन यूट्यूब ने दे रखा है, 1.5 की स्पीड पे ऑन कर देना। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं वही इतना काफ़ी है, ठीक है, फिर रहने देना, ठीक है। आपके इंटेंशंस, आपके क्वेश्चन सेट कर लो माइंड में, ताकि उनके आंसर्स भी मिल जाए हमें, है ना। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनके और इनके पार्टनर के डीप फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। 8-8 पोर्टल स्पेशल, क्या हो रहा है, क्या करंट एनर्जी है, क्या एक्सपेक्टेड है, उनकी मन की भावनाएं, उनकी दिल की सच्ची भावनाएं। सो रेड कैंडल इज फॉर योर पार्टनर, ब्लू इज फॉर यू। ट्राई टू मेडिटेट, कॉन्सेंट्रेट करो हो सके तो फ्लेम पर, एंड ट्राई करो मेडिटेट करने की, उन्हें विजुलाइज करने की फ्लेम के अंदर, ताकि उनकी एनर्जीज पिक हो सके। यू आर क्वेश्चनिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, आपके माइंड में बहुत सारे सवाल हैं और एक पल आप अपने आप को लेकर शांत कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पीस ऑफ माइंड आप अपने अंदर लाते हुए नज़र आ रहे हैं। आई कैन सी अ बिग शिफ्ट, एक बड़ी शिफ्ट है आपके आसपास, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, जहाँ पर आप अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। आपके अंदर धीरे धीरे पॉजिटिविटी आ रही है। आई कैन सी अ सैजिटेरियस साइन एंड जेमिनी साइन, यहाँ पर अब धनु राशि और मिथुन राशि ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। एंड आपके ऊपर एक क्लाउडी एनर्जी दिख रही है, आपके ऊपर एक सुप्रीम पावर्स भी दिख रही है एंड क्लाउडी एनर्जी। क्लाउडी एनर्जी का मतलब यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग, आप कुछ सोच रहे हो एंड ये सोच विचार आप अपनी लाइफ को लेकर सोच रहे हो कि शुड आई गिव हिम अ चांस और नॉट, क्या इस इंसान को मुझे दोबारा मौका देना चाहिए या नहीं, क्या मुझे इस रिश्ते के लिए अभी भी सोचना चाहिए या नहीं। ऐसा क्यों होगा, ज़रूरी नहीं कि आप अभी से ही सोच रहे हैं या अभी 24 घंटे में ये सोचना शुरू कर देंगे, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सडनली आपने सोचना शुरू कर दिया कि शुड आई गिव हिम अ चांस। हो सकता है आपके पार्टनर दोबारा आपको अप्रोच कर रहे हैं या कर रही हैं, जिसके वजह से आप कंफ्यूज हो, या यू आर थिंकिंग कि क्या मैं इस रिलेशनशिप के लिए रुकी रहूं या इस इंसान के लिए यूनिवर्स को ये मानूं कि यूनिवर्स ने मेरे लिए इसी को बनाया है या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। आप ऐसे तो खुद को पुश करते हुए एक न्यू बिगनिंग करते हुए ऑलरेडी दिखाई दे रहे हो। यू आर चेंजिंग योर सेल्फ अ लॉट। आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब धीरे धीरे आपके अंदर का इनर चाइल्ड अवेकन हो रहा है, यानी कि आप दोबारा हंसना शुरू करने लगे हैं। धीरे धीरे आप अपने आप को हील कर रहे हैं, दोबारा आपके अंदर का स्पार्क वापस आ रहा है या आपके अंदर की अट्रैक्शन वापस लौट रही है। आप खुद को दोबारा पहले जितना सुंदर देखने लगे हैं, या आप ऐसी कोई चीज़ें एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे आप दोबारा पहले वाला स्पार्क अपने अंदर ले आएँ। आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर रहे हैं और इस बार आपके आसपास मुझे कोई प्रेशर नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा लग रहा है आप प्रेशर से दूर भाग रहे हैं, आप स्ट्रेस से दूर भाग रहे हैं, प्रेशर से दूर भाग रहे हैं। आप अपने जीवन को अपनी शर्तों पे जीने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं धीरे धीरे चेंज करने के लिए खुद को। हालांकि इतना आसान नहीं है, कई बार आप अपना मुंह बंद नहीं कर पाते। आप चाहते हैं कि आप कहीं कहीं ज़्यादा ना बोलें, पर आप बोल जाते हैं। कई बार आपको ऐसा फील होता है कि आपके अंदर पेशेंस की कमी है, तो आप उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। कई बार आपको लगता है कि चलो यार, अपना बॉडी का ये जो है एरिया, ये पार्ट जो है, इस पे काम करना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम परफेक्शनिस्ट बन चुके हो, नहीं, आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, समझ रहे हो और उस पर काम कर रहे हो। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको रोना नहीं आता, आपको एंजाइटी नहीं आती। इस बार चेंजेस ये आ गए हैं कि अगर आपको एंजाइटी भी हो रही है या आप डिप्रेस भी हो रहे हैं, लेट्स से लेट नाइट आपको थॉट्स आ रहे हैं, तो अब ना आप पहले जैसे नहीं रहे कि आप रोए जा रहे हो फॉर नो रीज़न। नहीं, अब जैसे ना आप अपने आप से सवाल करना शुरू कर देती हो कि मैं क्यों रो रहा हूँ, मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे क्या बॉदर कर रहा है। अच्छा, मुझे उस इंसान की एनर्जी बॉदर कर रही है, तो शुड आई गिव हिम अ चांस, और मुझे इस रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। आप अपने आप को ना समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसे कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन, जो आपने ऑलरेडी खुद पर करना शुरू कर दिया है। जैसे आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपको रोना क्यों आता है, कब आता है, कब आप किस बात से दुखी हो रहे हैं, कौन सी याद आपको उसकी परेशान करती है, क्या आप उस इंसान की
एनर्जी को लेकर परेशान है, तो आप उस इंसान की फीलिंग्स को चेक करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि आप उस इंसान की सिर्फ भावनाएं जानना चाहते हैं, तो आप फीलिंग्स रिलेटेड वीडियोस देखने लगते हैं। या आप खुद अगर एक टैरो कार्ड रीडर हैं, तो आप कार्ड्स पुल आउट करते हैं और अपने आप को शांत करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको एंजाइटी किसी और चीज़ के रिलेटेड हो रही है, लेट्स से आपको अपने काम के रिलेटेड हो रही है, तो आप अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स को बनाने लगते हैं। हो सकता है कि आप रात को देर रात तक जाग रहे हैं, देर से सो रहे हैं, रात के 2-3 बजा देते हैं सोने पे, आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आईज़ आपकी थोड़ी सी जो है, मुझे ऐसा लग रहा है ब्लरी विजन क्रिएट कर रही हैं। आजकल आपको आंखों में अगर दर्द रहता है या ड्राइनेस हो रही है, इट्स अ हाई टाइम कि आपको तुरंत से आई डॉक्टर को दिखाना होगा, बिकॉज आपकी विजन में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। देयर मस्ट बी सम इन्फेक्शन हो सकता है छोटा सा, या पॉसिबिलिटीज़ है कि आपने स्क्रीन का इतना इस्तेमाल किया है, आपने प्रोटेक्शन नहीं, जो आई ग्लासेस वगैरह लेते हैं, आपने वो नहीं लिया है, जिसके वजह से आंखों का नंबर लग चुका है और आप इस चीज़ को हल्के में ले रहे हैं। तो आपको कांस्टेंट हेडेक हो रहे हैं या आई इचिंग या ड्राइनेस शुरू हो चुकी है, इट्स अ हाई टाइम आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अबाउट दिस पर्सन, आप इस इंसान पर विश्वास करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम इस इंसान को लेकर आपका माइंड भी बहुत नेगेटिव होता चला जा रहा है। जैसे आप ऐसा फील करने लगे कि इस इंसान ने आपको हर्ट किया, आपने इन पर ट्रस्ट किया, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, आपने इनको समझने की पूरी कोशिश की, इनके लिए आपने फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली सब चीज़ें इन्वेस्ट की, पर स्टिल इन्होंने आपको कंसिडर नहीं किया। ये बात आपको बहुत हर्ट करती है। आप जब इस बारे में सोचते हो, आप सोचते हो कि किसी पर्सन में कैसे ऐसा एक सिचुएशन वो हो सकता है, या कैसे कोई इंसान इतना पत्थर दिल हो सकता है कि उस इंसान के लिए आपने इतना कुछ किया पर उसने आपको कंसिडर नहीं किया। उस इंसान ने दूसरों को वैल्यू करना ज़रूरी समझा। ये स्त्री पुरुष जो भी हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, आप फील ये कर रहे हो कि उस इंसान ने सबको वैल्यू की, बट आपने जिन्होंने उनके लिए इतना ज़्यादा किया, उन्होंने आपको कभी कंसिडर नहीं किया। आप इस बात से बहुत अपसेट हैं। आप इस बात से भी बहुत अपसेट हैं कि क्यों आपने उस इंसान के लिए इतना ज़्यादा निवेश किया। ये फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल निवेश है, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने खुद को बहुत ज़्यादा झोंक दिया था इस रिश्ते में, एंड एट द एंड फिर से आप हर्ट हुए हो। एंड दिस टाइम ये एम्प्टीनेस ऐसी है जो आप शब्दों से कभी बयां नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस बार की एम्प्टीनेस जैसे आपको अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही है, आपको अंदर से ऐसे फील करा रही है कि यार दिस टाइम ना मैं अब दोबारा बार बार इस लूप साइकिल में नहीं फंसूंगा, मैं बार बार खुद को हर्ट नहीं करना चाहता, मैं अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब नहीं करूंगी। यू हैव डिसाइडेड समथिंग कि बस अब बहुत हो गया, बार बार अपना जो है नुकसान नहीं करवाऊंगा। हर बार लोगों पे भरोसा करो, हर बार कोई मुझे आके हर्ट करके चला जाए। आपका मैरिज को लेकर जो है दृष्टिकोण बदल चुका है, आपका लोगों को लेकर नज़रिया बदल चुका है। आप जो हर इंसान में प्यार ढूंढते थे और हर इंसान को बहुत सही मानते थे, अब जैसे कि आपका हर इंसान को लेकर ऐसी थॉट आ चुकी है कि ये भी बहुत चतुर चालाक है, ये भी चाणक्य है, ये भी ऐसे बिहेव, क्योंकि अब आप लोगों की चतुराई सही कहीं ना कहीं समझने लगे। अब आपको लगने लगा है कि लोग जितने सीधे खुद को दिखाते हैं एक्चुअली में नहीं होते, क्योंकि इस इंसान ने ना आपके अंदर एक पावरफुल शिफ्ट लाया है। इस इंसान ने, जिनसे आपने डील किया, जिनसे आपने डेटिंग की, जिनसे साथ आपने वक्त बिताया, इस इंसान ने आपको ऐसा महसूस कराया कि ये पूरा मतलब आप पे निछावर हैं, आपके साथ ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं। आपने इन पर पूरा दिल से, ईमानदारी से भरोसा किया था, एंड ये भरोसा इन्होंने आपका कायम नहीं किया, जिसके बाद अब आपका लोगों पर से थोड़ा सा ट्रस्ट उठ चुका है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा। अब आप लोगों को ना एक स्केप्टिकल नज़र से देखने लगे हो। अब आपका लोगों को देखने का नज़रिया कैसे हो गया ना, जैसे आप दूरबीन लेकर खड़े हो जाते हो और लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या इस इंसान पे भरोसा करूं। सिमिलरली आप जिस इंसान से आपने डील किया, जिस इंसान से आप इस एक कार्मिक रिलेशनशिप फील करते रहे, क्योंकि यहाँ पर एक डेविल की एनर्जी आपके अराउंड दिख रही है। डेविल की एनर्जी बता रही है कि कांस्टेंट ऑब्सेशन रहा इस इंसान को लेकर, छोड़ना इतना आसान नहीं था, आपको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। ऑब्सेशन हुआ जिसकी वजह से आपने बहुत ध्यान दिया, एक कार्मिक इवेंट हुआ, आपने बहुत कुछ फेस किया इस रिलेशनशिप में। कॉन्स्टेंटली आप हर्ट हो रहे थे बार बार, पर फिर भी आप इस रिश्ते को मौका दिए जा रहे थे, क्योंकि आपको एक उम्मीद थी कि एक दिन आपके पार्टनर या आपका ये पर्सन या बंदी या जो भी है, ये इंसान आपको कंसिडर ज़रूर करेंगे, एक दिन ये समझेंगे, एक दिन ये आपको वैल्यू करेंगे, क्योंकि आपको ये इन्होंने हमेशा एक क्वीन या किंग की तरह बिहेवियर दिखाया, ऐसे दिखाया जैसे कि आप इनकी क्वीन हैं, जैसे आपके किंग है। इतना प्यार दिखा के सडन कोई इंसान इस तरीके से बर्ताव कर रहा है, तो आप इस बात से डैमेज हो चुके हैं कि यार कोई इंसान इतना ज़्यादा, कितना स्मार्टली, कितना ज़्यादा
एक होता है ना स्ट्रैटेजिकली मूव कर सकता है, और इसी की वजह से अब आपका लोगों को लेकर दृष्टिकोण बदल चुका है और आपका माइंड इनको लेकर बहुत नेगेटिव हो चुका है। जैसे मानो आपके दिमाग में सिर्फ 24 घंटे यही चल रहा होता है कि क्या इस इंसान ने सच में मेरे साथ दिमागी खेल का इस्तेमाल किया, मैं इस इंसान को इतना कुछ दे रही थी और दे रहा था और ये इंसान मेरे साथ ऐसे। इट्स नॉट अबाउट चीटिंग एट ऑल, मुझे नहीं लग रहा है सिर्फ बात चीटिंग की है। इट्स लाइक कि आपको ना पुराने हर बात इनकी याद आती है और आपको बुरा लग रहा है अपने आप के लिए, आपको दुख हो रहा है इस बात के लिए कि आप उनकी गलतियों को देखकर भी बार बार उन्हें चांसेस दे रहे थे, बार बार आप उन्हें माफ़ कर रहे थे, बार बार आप ये सोच रहे थे कि नहीं नहीं इस बार हुआ है अगली बार दोबारा नहीं होगा, ये इंसान आपको अब हर्ट नहीं करेगा, अब ये समझ चुका है, अब ये दोबारा नहीं करेगा। और फिर वापस से कुछ ऐसी सिचुएशंस आती थी और ये आपको दोबारा हर्ट करते थे। तो ये आपके साथ इतनी ज़्यादा बार हो चुका है कि आप इमोशनली इतने डैमेज हो चुके हैं और आपको समझ में आ गया है कि लाइफ में आप कभी किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। आपके साथ हो सकता है मल्टीपल टाइम्स रिलेशनशिप में ऐसा हो चुका है, या तो आपकी मैरिज को लेकर प्रॉब्लम है, या आपने सेपरेशन या डाइवोर्स फेस किया, या तो आपकी शादी नहीं हो रही है, या आपने डाइवोर्स या सेपरेशन फेस किया। आपने मल्टीपल रिलेशनशिप में सेम पैटर्न का सामना किया है। हर बार आप अति देते और हर बार आप ही अंत में खाली रह जाते, लोग आपसे एनर्जी ले लेते और आखिर में आप दुखी हो जाते। इस बार जो रिश्ता हुआ था, जिस रिश्ते में आप इन्वेस्टेड थे, उस पर आपने बड़ा भरोसा किया था, बहुत प्यार किया था। हो सकता है बहुत पुराना रिश्ता या नया रिश्ता था, बट जो भी रिश्ता था इसमें आप कहीं ना कहीं अपने आप को पा चुके हो। अब आपने आपको कैसे पाया दीदी, इतना तो नुकसान हो गया? नहीं हुआ ऐसा कि इस इंसान के जाने के वजह से आप अपने आप को समझ पाए और आपको समझ में आया कि आप कहाँ इमोशनली ओवर इन्वेस्ट करते हैं, आप कैसे इतना जल्दी लोगों पे विश्वास कर लेते हैं, कैसे जब लोग आपको कहते हैं मुझ पर भरोसा करो तो आप आसानी से लोगों पे ये मान लेते हैं कि हाँ भाई इसने बोला है तो इस पर ट्रस्ट करना है। अब आपको चीज़ें समझ में आने लगी, आपको अपने अंदर का भोलापन समझ में आने लगा है, आपको समझ में आने लगा है कि आप कितने ज़्यादा काइंड है। और जब आप इस इंसान को देखते हैं ना तो आपको बहुत रोने का मन होता है, आपको दुख होता है, क्योंकि आप दुखी इस इंसान की वजह से नहीं हो, आप दुखी इस बात की वजह से हो कि आप सब जानते हुए देखते हुए हर बार इस इंसान को माफ़ कर रहे थे, मौका दे रहे थे, और इस इंसान ने कितना ईजिली आपको डैमेज किया, कितना इजीली आपको जाने दिया, कितना इजीली इस इंसान ने एफर्ट नहीं डाले। क्योंकि सबसे बड़ा दुख जो मुझे आपके अंदर देखने को मिल रहा है वो है एफर्ट ना मिलने का। आपको इस इंसान से एफर्ट नहीं मिले, इस इंसान ने रिलेशनशिप में ज़्यादा ट्राई नहीं किया, हाथ पैर भी नहीं मारे, जब छोड़ा आपने ध्यान देना बंद कर दिया तब भी ज़्यादा ट्राई नहीं किया। ये इंसान सिर्फ आपको मैनिपुलेट कर रहे थे या कर रही थी, और इसी बात से आप बहुत डैमेज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। और इसके वजह से इमोशनली जैसे अब आप रिलेशनशिप से, प्यार से, लोगों से डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, आप किसी से कनेक्ट ही नहीं करना चाहते, आप किसी से भी मिलना ही नहीं चाहते। इट इज़ लाइक कि यार बहुत हो गया, बहुत दिल दे दिया, बहुत लोगों के लिए ट्राई कर लिया, बहुत ज़्यादा इमोशनली खुद को झंझोड़ दिया, नो मैटर वॉट, अब मुझे कोई नहीं चाहिए। अगर आप मैरिड नहीं हो तो अब मुझे शादी नहीं करनी, अगर आपका डाइवोर्स हुआ है, सेपरेशन हुआ है, बस अब मैं दूसरी बार किसी को मौका नहीं दूंगा। अगर इनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा था तो यू आर लाइक कि यार भाड़ में जाए, निकलो यार मेरी ज़िंदगी से, क्योंकि इतना हर्ट कर दिया है। क्योंकि आप इमोशनली इतना हर्ट हो चुके हो, आपको रोने का मन भी करता है ना तो आप रो नहीं पाते हो। आपके अंदर जैसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोकती हैं, एक अजीब सा एम्प्टीनेस कोई आपको देके गया है, पर इस एम्प्टीनेस में आप बहुत पावरफुल भी हो गए हो, एट द सेम टाइम आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, आप फाइनली अपने लिए सोचने लगे हो, अपने आप को ऑब्जर्व करने लगे हो, आपने अपने आप को स्कैन करना शुरू कर दिया है, आपने अपने आप को हल्के में लेना बंद कर दिया। कल तक जो चीज़ें इतनी मैटर नहीं रखती थी, आपको ना बोलने में मुश्किल होती थी, अब आपके लिए ना बोलना बहुत आसान हो चुका है। आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस, अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि येस यू स्टिल वॉन्ट लव फ्रॉम समवन, एक राइट पर्सन आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, बट यू आर स्टिल नॉट श्योर कि यही वो व्यक्ति है या कोई और। आप ज़रूर जानना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम आप सरेंडर भी करने की कोशिश कर रहे हो। आप दो एनर्जीज़ में, दो भागों में इन्वॉल्व हो, दो शिफ्ट्स में आप इन्वॉल्व हो। ऐसा लग रहा है कि आप बस धीरे धीरे खुद को रिलेशनशिप में आगे बढ़ा रहे हो। देयर इज़ वन बुक नेम एटॉमिक हैबिट्स, आई डोंट नो आप लोगों ने कितने लोगों ने पढ़ी है। देखो मैं एक बुक रीडर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ती रहती हूँ, तो समटाइम्स देखो मेरे को बताना आप लोग कितने लोग किताब पढ़ते हो, मुझे नहीं पता। एटॉमिक हैबिट्स अगर नहीं पढ़ी और आपको अच्छा कोई खास किताबें पढ़ने का शौक नहीं है, मज़ा नहीं आता आपको किताबें पढ़ने में, तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ऑडियो बुक अवेलेबल होती है, ठीक है। एटॉमिक हैबिट आप डालोगे, ऑडियो बुक आपको अवेलेबल मिल जाएगी। हो सका तो मैं लिंक डाल दूंगी आप लोगों के लिए, अगर मुझे याद रहा तो मैं वीडियो के आसपास के लिंक डाल दूंगी। उसमें भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि आपको अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए झटके से सारे चेंजेस नहीं लाने हैं,
एक एक करके सीढ़ी चढ़नी है, एक एक करके आपको अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाने हैं। झटके से अगर आप कुछ भी करेंगे तो आपके उसमें फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपने एक ही दिन में डिसाइड किया कि आज मेरे को अर्ली मॉर्निंग उठना है, आज मुझे जिम करना है, आज जो है ना मैं इतना इतना काम भी कर लूँगा और इतना इतना ये भी कर लूँगी, स्टडी भी कर लूँगी, सब एक दिन में आपने प्लान किया, चांसेस आर वेरी हाई कि 3 दिन आप उस प्लान को फॉलो करोगे, चौथे दिन आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पर वही एक हैबिट को जो है फॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ में। धीरे धीरे आप एक एक स्टेप चढ़ रहे हो सकता है ये स्टेप आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है आप इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो और आपको लग रहा है यार मेरी लाइफ ना एक जगह कॉन्स्टेंटली अटक गई है, पर सच में आपकी लाइफ अटकी नहीं है। आप धीरे धीरे एक जो है शिफ्ट की तरफ, एक बड़े शिफ्ट की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हो। मानो सबसे बड़ा स्टेप जो आपने लेना शुरू किया है वो है खुद की फीलिंग्स को और खुद को ऑब्जर्व करना। आपने फाइनली खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया है, खुद की फीलिंग्स को समझना शुरू किया है, अपने आप के साथ वक्त बिताना, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना शुरू किया है। आपने लोगों को लेकर अपना माइंडसेट चेंज करना शुरू किया है। यस, इस माइंडसेट में कहीं हद तक आप नेगेटिव जा रहे हो कि नहीं यार अब मुझे किसी के लिए इन्वॉल्व नहीं होना है, बट एट द सेम टाइम आप थोड़े प्रैक्टिकल और स्ट्रॉन्गर वर्जन में जा रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई इंसान आपको अप्रोच करेगा तो आप उस इंसान को हकाल दोगे कि चल निकल मेरी ज़िंदगी से, ऐसा नहीं होगा। आप उस इंसान को कंसिडर करोगे, पर इन योर माइंड ना आप इस चीज़ को याद रखोगे कि नहीं यार मुझे भरोसा नहीं करना है। आई कैन टॉक टू दिस पर्सन, मैं इस इंसान से हाय लो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, पर मुझे इस इंसान पे भरोसा नहीं, क्योंकि इंसानी फितरत का कोई आइडिया नहीं कब कौन पीठ पे छुरा घोंप कर चला जाए। तो अब आपके अंदर ये एक स्ट्रेंथ आई। क्या हो रहा है, आप धीरे धीरे सीढ़ी पकड़कर अपनी ज़िंदगी में उस शिफ्ट की तरफ जा रहे हो जो आपके अंदर बहुत पहले आ जानी चाहिए। सेम टाइम आप सरेंडर कर लेते हो, एट द सेम टाइम आप फिर से भगवान के ऊपर सरेंडर करने की जगह चीज़ों को जानने की कोशिश करते हो। फिर आप वापस कुछ दिन के बाद सरेंडर कर देते हो। तो एक स्विच आपके अंदर जो हो रहा है वो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी को आपके अंदर परिवर्तन ला रहा है, धीरे धीरे आपको स्विच मोड पर, एक बेटर मोड पर लेके जा रहा है। इस इंसान को लेकर जो कॉन्शियस थॉट आपके दिमाग में आ रहे हैं कि इसने ऐसा किया वैसा किया, तो ये बहुत ज़रूरी था, ये बहुत ज़रूरी था। अगर ये इंसान आकर अपना रोल प्ले नहीं करता या नहीं करती तो आप इस एनर्जी को कभी फील ही नहीं करते, आप कभी अपने आप को ऑब्जर्व नहीं करते, आप सिर्फ लल्लू पच्चू करते रहते घुटनों के बल इस इंसान के, ये नहीं सबके सामने ऐसे कटोरा लेकर बैठे ही रहते। आप कभी अपना अस्तित्व, अपना वजूद जान ही नहीं सकते थे। तो इस रिश्ते ने आपको जगाया है, आपकी अवेकनिंग की है। पर दीदी क्या अब मेरी इससे शादी होगी? अब यहाँ पर जब आप थॉट्स में आ जाते हैं ना, तो ये बताता है कि अभी भी आपका प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि स्टिल आप अगर देखा जाए, अगर ये थॉट में आ जाते हो कि भाई ये बंदा मुझसे शादी करेगा कि नहीं करेगी कि नहीं, ये मानेगा कि नहीं या मानेगी कि नहीं, अगर ये थॉट में हो तो ट्रस्ट मी आपका प्रोसेस अभी भी अधूरा है। आप खुद से प्यार नहीं कर पाए हो, क्योंकि कारण ये है कि अब भी आप कटोरा लेकर इससे उम्मीद लगा कर बैठे हो कि क्या ये करेगा कि नहीं करेगा। आप खुद से उम्मीद नहीं कर पा रहे हो। आपके लिए अल्टीमेट गोल ये बन जाता है कि मुझे इससे शादी करनी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर ये थॉट आपके अंदर आ रहा है तो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। यूनिवर्स फिर बार बार आपकी लाइफ में हर एक ऐसे इंसान को ही लाएगा जो इमोशनली कभी अवेलेबल नहीं होगा, जो इमोशनली ही नहीं फिजिकली या मेंटली आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करे, डैमेज करे, या फिर ये पास्ट पर्सन्स बार बार आपकी लाइफ में आते रहेंगे और सेम लूप साइकिल को क्रिएट करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी में जो मुझे मिला है, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पर क्लियर एनर्जी है कि वो ऐसा नहीं है कि वो आपसे दूर भागना चाह रहे हैं, वो आपसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं या मरी जा रही हैं। ठीक है, स्त्री पुरुष जिनसे भी आप डील कर रहे हो, इस इंसान का बहुत ज़्यादा आप में इंटरेस्ट है, इस इंसान का डेस्परेशन आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। जैसे ये आपको कॉन्टैक्ट करने में लगे, हो सकता है इन्होंने आपको कॉन्टैक्ट किया है क्योंकि प्रेजेंट एनर्जी में ही अप्रोच दिख रहा है, तो हो सकता है इन्होंने कॉन्टैक्ट किया, नहीं तो ये करना चाहते हैं। अगर नहीं किया है तो ये करने में इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा है। ये व्यक्ति आपको एक बहुत ही एम्पावर्ड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह देखते हैं। इन्हें लगता है आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, आप इनको बहुत अच्छे से संभालते हो इमोशनली, आप इनके लिए बहुत, आप प्रोवाइडर हो, आप गिवर हो बेसिकली रिलेशनशिप में, आप इनको बहुत कुछ देते हो, प्यार, स्नेह, इमोशनल सपोर्ट, हर तरीके की चीज़ें आप इन्हें प्रोवाइड कर रहे हो जो दूसरे इन्हें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप एम्पावर्ड एक स्ट्रांग पर्सन हो, भले आप या तो बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी हो, या आप कोई बहुत ही फेमस हो, या तो आप जो है बहुत अट्रैक्टिव हो, या आपकी बातों में बोल्डनेस है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि आप कोई कामकाजी इंसान ही हो सकता है आप एक भले हाउसवाइफ हो, लेकिन द वे आप अपनी फैमिली को हैंडल करते हो, ये एक तरीके का एम्पावरमेंट, एक स्ट्रेंथ आपके अंदर जो देखने को मिलती है वो इन्हें इंस्पायर करती है। प्लस आपने इनको एक माँ बनकर या फादर बनकर इनको संभाला है, तो इसके वजह से भी ये आप पर बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं या हो रही हैं। ये आपको अप्रोच करने में इंटरेस्टेड है, या आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है,
यस, इस इंसान का सबसे बड़ा एजेंडा ये है, इंटेंशन ये है कि ये व्यक्ति आपके अंदर से आपकी एनर्जी को अभी भी खींचना ही चाहते हैं। यानी कि ये फाइनेंशियल एनर्जी हो सकती है, यानी कि सिर्फ पैसों की वजह से आपसे जुड़ना चाहते हैं। ये फिजिकल प्लेजर्स हो सकते हैं, ये इनका इमोशनल प्लेजर हो सकता है जो अवेलेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये व्यक्ति बस आपसे छीनने में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो उनकी एनर्जी आपसे कुछ छीनने की कोशिश कर रही है एंड आप जैसे उसको स्टॉप बॉय कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं नहीं, मैं नहीं, आई विल नॉट गिव यू दिस एनी मोर, बस हो गया, बहुत हो गया, कितना छीनोगे मुझसे, मेरा पूरी एनर्जी, मेरा पूरा अस्तित्व, मेरा पूरा वजूद बिगाड़ दिया तुमने, इतना मुझे हर्ट किया है। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझसे दूर रहो, मुझे नहीं देनी तुम्हें अपनी एनर्जी। पर ये देखो किस तरीके से इस इंसान ने अंदर से घुसकर आपकी एनर्जी को निकालने का प्रयास किया। ये ऑब्सेशन को डिफाइन कर रहा है, ये यूनियन को नहीं डिफाइन कर रहा। बहुत से लोग इसको एज एन यूनियन कंसिडर कर रहे हैं, यूनियन नहीं है ये ऑब्सेशन है। यानी कि इंसान आपसे एनर्जी खींच रहा है और आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं नो, नॉट एनी मोर, बहुत हो गया, बहुत लूट लिया, बहुत मेंटली डैमेज किया, रुलाया, मुझे बहुत तकलीफ दी। अब जब तक तुम्हारे पास एक सही आंसर नहीं है, प्लीज़ डोंट कम। तुम्हारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है, तुम्हारे पास कोई आंसर्स नहीं है, तुम बार बार आते हो या आती हो सिर्फ मुझे तोड़ने के लिए। सो आई डोंट वॉन्ट यू एनी मोर। तुम्हारे प्रोमिसेस झूठे होते हैं, तुम एक ढोंगी इंसान हो, तुमने सिर्फ मुझे चोट पहुंचाई है, बट आपका दिल का कोई कोना चाहता है कि आप इनसे कनेक्ट हो। तो एक ऑब्सेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक आदत, जो एक तड़प, जो एक सही आदत को डिफाइन नहीं कर रहा है, एक बुरी आदत को डिफाइन कर रहा है। इस इंसान से निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बात याद रखना, यस ये इंसान आपसे बात करना चाहता है या करना चाहती है, यस ये व्यक्ति आपको एडमायर करता है, यस ये व्यक्ति आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह समझता है या समझती है, बट ये आपको वो नहीं देना चाहता जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर क्लैरिटी बहुत क्लियर है कि इस इंसान का एजेंडा दूर दूर तक ये नहीं है जो आप उनसे मांग रहे हैं कि वो आपको दे दे। ये आपको वो नहीं देना चाहते, एट एनी कॉस्ट ये नहीं देना चाहते। आपको ये दिखा सकते हैं या दिखा सकते हैं कि लुक मैं कितना बदल गया हूँ, पर ये आपको वो परिवर्तन सिर्फ यूजुअली ऐसे एक फेक अपॉलॉजी होती है ना, एक फेक अपॉलॉजी, फेक फ्रेंड्स वाली एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि एट एनी कॉस्ट ये आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि अभी भी आपसे एनर्जी मिल रही है और ये एनर्जी को ये यहाँ से लूज़ नहीं करना चाहते। इस एनर्जी को लूज़ करना बेवकूफ़ी हो सकती है और ये इतने बेवकूफ़ नहीं हो सकते। ये बहुत ही स्मार्ट इंटेलिजेंट पर्सन है, जिस इंसान का आप में इंटरेस्ट है, इनको ऑलरेडी आपसे बहुत कुछ मिला है एंड स्टिल इनका इच्छा, इनकी मोटिव, इनकी इंटेंशंस आपको लेकर अभी भी ख़त्म नहीं हुई, इसलिए ये आपके पीछे लगना चाहते हैं, लगना चाहती हैं, चेस करने में इंटरेस्टेड हैं, ये फॉल्स प्रोमिसेस करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन ये आपको वो नहीं देना चाहते जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। और आप ये बात जानते हो, इसीलिए आप इस ऑब्सेशन को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इस कॉर्ड को डिस्कनेक्ट कर रहे हो, करने की कोशिश कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप कर भी नहीं पा रहे हो। आप दोनों के बीच में मोस्ट लाइकली या तो बहुत सेक्शुअल एनर्जी अराउज कर चुकी है, सेक्शुअली आप लोग एक दूसरे से एडिक्टेड हो, ऐसा कुछ है, या इस इंसान ने आपको इतना ज़्यादा केयर करके दिखा दिया है, इतना ज़्यादा आपको क्वीन या किंग ट्रीटमेंट दे दिया है, इतनी तारीफ़ की है, हर छोटी छोटी चीज़ों को इन्होंने संभाला है एक टाइम पे, जो आपके दिमाग में फिट हो गया है, तो शायद इनकी केयर वगैरह जो है मोस्टली आपको अट्रैक्ट कर रही है। बट मुझे मोस्ट लाइकली ये सेक्सुअल एनर्जी को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब एनर्जी शिफ्ट हुई है और इस एनर्जी को जहाँ मैं देख पा रही हूँ, ये फिजिकल प्लेजर का साइन है, क्योंकि यहाँ पर जो साइंस बन रहे हैं वो एक ह्यूमन साइन ज़्यादा दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं दो फेसेस हैं जो किसेस कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि आप इनको, जब ये आपसे कनेक्ट करते हैं तो या आप इनसे कनेक्ट करते हैं तो आप दोनों के बीच में एक मिररिंग इमेज क्रिएट करती है। ये किसिंग एक फिजिकल इंटीमेसी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी एक फिजिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आपके पर्सनल प्राइवेट जो एनर्जीज़ हैं, जो आपके रूट चक्रास हैं या आपके प्राइवेट पार्ट्स वगैरह हैं, वो डिफाइंड हो रहे हैं, एक दूसरे में इवॉल्व हो रहे हैं, जो फिजिकल प्लेजर को बस्ट कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली ये व्यक्ति आपके ट्विन फ्लेम ही हैं या आपके पास लाइफ कनेक्शन से कोई है। लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जीज़ का मतलब ये डिफाइन कभी नहीं होता कि आपकी इनके 100% मैरिज होनी है। समटाइम्स सम पीपल, आपके लोग अगर आपकी ज़िंदगी से पास से वापस आते हैं, पास लाइफ से आते हैं, या आपकी ज़िंदगी में कोई ट्विन फ्लेम्स आते हैं, तो वो आपको अपनी ज़िंदगी में पुश करने
करने के लिए, एक स्टेज आगे ले जाने के लिए आते हैं, आपके जीवन में आपको एक धक्का देने के लिए आते हैं, ताकि आप अपने जीवन को एक नए नज़रिए से देख सकें और आप अपने लिए जी सकें। आपकी ज़िंदगी का एजेंडा सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि भाई शादी करना है, घर बसाने हैं, हो सकता है, लेकिन आप आपके वजूद को आप समझ सकें। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी क्या है? देखो, हर इंसान की ना एक अपनी बड़ी खुशी होती है, एक अपना अल्टीमेट गोल होता है। मुझे बहुत से लोग ये बोलते हैं, दीदी मिलियनेयर बनना है, दीदी बिलियनेयर बनना है, दीदी करोड़पति बनकर ना बहुत ज़्यादा गाड़ी वगैरह घर लेना है। ठीक है, किसी का सपना ये है। कोई मुझे ये अपना सपना बताता है कि दीदी मुझे ना शादी करनी है, बच्चे करने हैं एंड अच्छी अच्छी ज़िंदगी जीनी है। ठीक है, मैं बोलती हूँ अच्छी बात है। हर किसी का एक अपना डिफरेंट सपना है, एक स्त्री का हो या पुरुष का हो। कोई बहुत दूर जाके रहना चाहता है, कोई अपनी। पर क्या होता है, जब हमारे ज़िंदगी में ये लोग आते हैं तो हम इनके लिए सैक्रिफाइसेस करना शुरू कर देते हैं और अपने सपनों को ना हम गवा देते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको शादी करनी है, आपको मैरिज करनी है, आपको बच्चे चाहिए, लेकिन ये इंसान ऑलरेडी कहीं और कमिटेड है। आप ये जानते हुए भी कि ये व्यक्ति प्रोवाइडर नहीं है, यानी कि कुछ देगा नहीं इन फ्यूचर, फिर भी आप मोह में आके इस इंसान के लिए एडजस्ट कर रहे हो। आप इनकी दासी या दास बनने के लिए रेडी हो गए हो, क्योंकि आपको लगता है कि इनका लव मायने रखता है। तो आप अपने सपनों को त्याग दे रहे हो। जो सपना आपका है उसे छोड़कर आप इस इंसान के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, बिकॉज दिस पर्सन वांट दिस। और आप अपने आप को धीरे धीरे भूलने लगते हो। आप अपनी छवि को जैसे डस्टर से साफ कर देते हो, वो कर दे रहे हो, तो वो गलत है। और फिर इस इंसान की वजह से क्या होगा, आपको कोई ठोकर मिलेगी, आपको कोई धक्का लगेगा, और ताकि आप अपने सपने की तरफ जाना शुरू करें, क्या होगा, वो चोट लगेगी, उससे निकलने में बहुत टाइम लगेगा, आपको प्रैक्टिकलिटी आने में टाइम लगेगा। लेकिन एक टाइम बाद आपको रियलाइज़ होगा कि ये सब क्यों हुआ, और आप अपने आप को फाइनली अपने राइट सपने की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, राइट इंसान की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन अगेन अब आप क्या करेंगे, आप किसी से मिलेंगे, जल्दी आप उस इंसान को जानने की जल्दबाजी करेंगे, कम टाइम में आप उस इंसान के साथ फिजिकल भी हो जाएंगे, कम टाइम में आप ये समझ लेंगे कि बस यही है वो राइट पर्सन, बिकॉज उसने हमको ये सारी चीज़ें बोली हैं, उन्होंने बातों में ये सब किया, कंसिडर करेंगे, और फिर वही सेम पैटर्न 1-2 महीने में वो इंसान छोड़कर चला जाता है। जल्दबाजी तकलीफ दे रही है, आपका सपना फिर पूरा नहीं होता। अब क्या हो रहा है ना, ये इस पैटर्न को, लूप साइकिल को तोड़ने के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी, आपको डेस्परेट नहीं होना है। देखो, आपकी लाइफ में ना ऐसा कभी नहीं सोचना है आपको कि आपको ही उस इंसान की ज़रूरत है, उनको भी आपकी ज़रूरत है, दोनों को म्यूचुअली ज़रूरत है। तो आपको प्रोवाइडर बनना नहीं है, आपको दोनों को इक्वालिटी में रखना है। आप प्रोवाइडर रिसीवर और रिसीवर प्रोवाइडर दोनों को बने। प्रोवाइडर मतलब वो जो इंसान दे रहा है, देते जा रहा है, और एक होता है रिसीवर जो लेते जा रहा है। आपको इसके बीच को इक्वल होना चाहिए, रिसीवर भी होना है, प्रोवाइडर भी होना है। पर आप क्या कर रहे हो, आप रिश्तों में सिर्फ दिए जा रहे हो और म्यूचुअल कुछ भी नहीं हो रहा है आपके रिलेशनशिप्स में, और बार बार इसकी वजह से आप पीछे जाते हो, गिरते हो लाइफ में, फिर अपने आप को संभालते हो और उठते हो, जैसे तैसे वापस से चलते हो। ये लाइफ आपकी इसलिए बैक एंड फोर्थ चल रही हो सकता है आपकी एज 47 हो चुकी है, हो सकता है 52 क्रॉस हो चुकी है, हो सकता है अब आप 30 पार कर चुके हैं, अब आपको लग रहा है कि शादी नहीं होगी या डाइवोर्स हो गया, अब कोई लाइफ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है, इस साइकिल को समझने की जगह आपकी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप अभी इस इंसान को चेस करने लग रहे हैं, आप इस इंसान से शादी करने में लगे हुए हैं, जबकि आपको पता है कि ये व्यक्ति वो प्रोवाइडर नहीं है। इस इंसान के साथ आपने सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, आपने स्ट्रगल किया है, आपने अपनी लाइफ में हेल्दी एक रिलेशनशिप बिल्टअप नहीं देखा। आपने इनसे घंटों बातें करने वाली वो रिलेशनशिप जिसमें अंडरस्टैंड करें, आपके दुख को समझ ले, जब आप पेन में तो आपको पूछे कि भाई तुम ठीक हो, वो वाली एनर्जी एक्सपीरियंस नहीं की। आपने मान लिया यही वो व्यक्ति है, इसलिए रिलेशनशिप में आप सफ़र कर रहे हो। अब यहाँ पर ये इंसान क्या कर रहा है, इस इंसान को आप बहुत पसंद आ रहे हो। अब कैसे ना, आप इस इंसान को देखोगे तो आपको वो हर तरीके से, हर एंगल में परफेक्ट मानते हैं, लेकिन ये आपको एज एन लाइफ पार्टनर कंसिडर नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब इंसान को बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो उस इंसान को उसकी कदर नहीं होती। होता ना, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में आपने स्टडी किया है कभी अपने एग्ज़ाम्स में, अपनी स्टडीज़ में आपने पढ़ा होगा अपनी क्लास में, डिमांड एंड सप्लाई का। जो चीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है, जिसकी ज़्यादा स्कैर्सिटी या ऐसे कमी नहीं है, ईजिली मिल रही है, उसकी वैल्यू अब देखो बहुत कम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू ना के बराबर। पर जो चीज़ कम मिल रही है, जो बहुत मार्केट में कम है, उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। जैसे डायमंड्स देखो, डायमंड्स खरीदने के लिए सब कर रहे हैं, कितना हम लोग को कम लोग ले रहे हैं ना, कम लोग ले पा रहे, लोग पागल नहीं है, पर महंगा कितना है। वहीं देखो इजीली सिल्वर मिल जाता है। अब ये एग्जांपल भी बहुत सिली होगा एक्चुअली, मैं कह रही हूँ इससे भी बेस्ट एग्जांपल्स होंगे देने के लिए, पर मेरा कहने का मतलब ये है, आप इजीली अवेलेबल हो। आप इजीली अवेलेबल क्यों हो? क्योंकि आप अपने आप से जुड़े हुए नहीं हो। आप थोड़ा भी अपने आप के साथ बैठते हो, आप अकेलापन महसूस करते हो, आप रोने लगते हो, परेशान हो जाते हो, एंड इसी की वजह से आपकी रिलेशनशिप में आप बार बार फॉल कर जा रहे हो। आप खुद से कंफर्ट होने की जगह आप
दूसरों से कंफर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो और इसी की वजह से आपके रिश्ते आपको अकेला। ऐसा नहीं है कि आपको मैरिज नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में आप लव डिजर्व नहीं करते, बट आपका डायरेक्शन उसे लेने का, अपने सपनों को पूरा करने का बहुत गलत है। यहाँ पर जो राशियाँ रिफ्लेक्ट हुई थी, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि एंड उसके अलावा हमारे पास आई थी वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, मेष राशि। जहाँ पे बर्थ नंबर्स में देख पाई नंबर 3, 7 बहुत ज़्यादा आया एंड नंबर 6 भी बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखा। गाड़ी चलाते हुए एक पर्सन मुझे दिखा, एक बार साइकिल की भी एनर्जी मुझे रिफ्लेक्ट हुई। साइकिल की एनर्जी आपके साइड से ज़्यादा हुई तो या आप वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक क्रॉलिंग एनर्जी भी है, या तो आप धीरे धीरे बेबी स्टेप लेकर अपने आप को दोबारा मजबूती से खड़ा कर रहे हैं। बाइक की एनर्जी जो है आपके पार्टनर की दिखी, जो ट्रैवलिंग और इनसिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करती है। पॉसिबिलिटी ये इंसान वापस आपको अप्रोच कर रहे हैं या करेंगी, क्योंकि ये इंसान आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आपकी एनर्जीज लेना चाहते हैं, पर क्या ये आपको वो देना चाहते हैं जो आप चाहते हैं? नहीं, ये वो देने के लिए इंटरेस्टेड अभी नहीं है, बट येस इन्हें पता है कि आप इनकी लाइफ में क्या मायने रखते हो। यूनिवर्स गिव मी सम मोर मैसेजेस। तो वी हैव जजमेंट। येस, इन्हें लग रहा है आप बहुत जजमेंटल हो रहे हो। ये ऐसा मानते हैं कि आप इनको बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो। जब ये आपको मना कर देते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी में आ जाते हो, आप इनको समझने से इनकार कर देते हो एंड यू आर नॉट जजिंग हियर। आप ऐसा है कि आप जज नहीं कर रहे हो, आप बस समझ चुके हो कि एक इंसान कैसे आपके साथ खेल सकता है। एक्सेप्टेंस, इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको दिल से पूरी तरह एक्सेप्ट किया, पर यू आर द वन जो इन्हें बहुत ज़्यादा जज किए जा रहे हो। दी अर्थ, यस, फाइनेंशियल इश्यूज यहाँ पर भी दिखे थे, यहाँ पर भी है। आपके पार्टनर को फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा है। इन्हें लगता है आप इन्हें जज कर रहे हैं, दूसरी साइड में इन्हें ये भी लगता है कि इन्होंने आपको होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया। इट इज़ यू जो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो अपनी दुनिया इनको नहीं मानते, आपको ये अपनी दुनिया मानते हैं। फाइनेंशियली ये बहुत सफ़र कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल इश्यूज़ ही सबसे बड़े हैं। फॉर्चुनेट, यहाँ पर ये एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है कि लेटली ऐसा हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप लोग दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर जाए। इन फ्यूचर आप लोगों के बीच में एक मैजिकल सडन यूनियन या मैरिज तक बात चली जाए। ठीक है, ये हो सकता है, संभव है। फेक, एज ऑफ नाउ यस, इस इंसान को लग रहा है कि यू आर द वन जो बहुत ज़्यादा उन्हें हर्ट कर रहे हैं या उन्हें जानबूझ के उनके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, बट इन्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा है यही वो व्यक्ति हैं जो आपके साथ गलत कर रहे हैं। आपको झूठे प्रोमिसेस या झूठे अपॉलॉजीज़ या एक झूठ के साथ रिश्ता निभाते हैं, प्रोमिसेस झूठ बोलते हैं। यहाँ पर क्लियरली लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको फेक कंसिडर कर रहा है, पर असल में फेक ये है, क्योंकि मास्क इनके हाथ में है, बट ये मानते हैं कि यू आर द वन हु इज़ फेक। अपोजिंग, ये व्यक्ति इस वक्त आपको एज एन, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा ये एनर्जी में भी रिफ्लेक्ट हुआ था, यहाँ पर भी हो रहा है। आपके पार्टनर आपको लेकर पता नहीं क्यों जलस है, बहुत ज़्यादा जलस है, बहुत ज़्यादा। ये बहुत ही बड़ी बात है बोलना। एक लव रिलेशनशिप में जब जलसी मिल जाती है तो मे बी आप इनसे ज़्यादा स्ट्रांग है फाइनेंशियली, तो ये आप जितना बनना चाहते हैं उस लेवल के, या तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और आप जैसा कॉन्फिडेंस इन्हें चाहिए, या मे बी यू आर वेरी अट्रैक्टिव, तो ये अट्रैक्शन उस लेवल का अचीव करना चाहते हैं इनकी ज़िंदगी में। या तो एक अल्टीमेट गोल आप जैसा बनना, या आप जैसा एक होता है ना कि द लेवल यू हैव समथिंग इज़ देयर, या तो आप किसी और को इजीली कंसिडर कर सकते हो, आप इजीली इन्हें छोड़कर किसी और के हो सकते हो, ये जलसी हो सकती है। देयर इज सम इनसिक्योरिटी एंड जलसी ओवर हियर। फ्रेजाइल, यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि इन्हें आपसे प्यार तो हो गया है, बट आप इन्हें केयर नहीं कर रहे, आप इनकी वैल्यू नहीं कर रहे, आप इनके इमोशंस को वैल्यू नहीं कर रहे। एंड सीक्रेट लव, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और या इमोशनली ये समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रही कि ये आपसे प्यार करते हैं। इट इज़ जस्ट कि जो आप मांग रहे हैं ये वो आपको देना नहीं चाहते। आई टोल्ड यू ना, रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान आपको जो आप चाहते हो वो दे नहीं सकते। अदरवाइज आप लोग दोनों ही एक दूसरे के कार्मिक ट्विन फ्लेम्स पास्ट लाइफ कनेक्शन से इन्वॉल्व हो सकते हो। आप लोगों का रिलेशनशिप दोनों को एवॉल्व कर रहा है, दोनों को चेंज कर रहा है। नाउ यू आर चूजिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को चूज़ करके अपने आप को बदल रहे हो, और हेयर ये पर्सन भी अपने आप को आपकी दूरी से चेंज करेगा, अपने आप को दूरी से चेंज करेगी, क्योंकि जैसे ही डिस्टेंस आएंगे तो उन्हें रियलाइज़ होगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या हैं और आपका उनकी ज़िंदगी में होना क्यों ज़रूरी है। नंबर 8 अगेन रिफ्लेक्ट हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपकी बर्थ नंबर्स में या इनके बर्थ नंबर्स में हो सकता है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ के बारे में बताएं, करेंटली क्या है और आगे क्या आ रहा है।
येस, यू आर बीइंग लिटिल इम्पेशेंट, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो, बात करूँ नहीं करूँ, मैसेज करूँ नहीं करूँ, कॉल करूँ नहीं करूँ। आई टोल्ड यू ना, आप दो सिचुएशन में हो, आप सरेंडर कर देते हो और फिर आप 2 दिन के बाद ये सोच रहे हो कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। अचानक से आप ऑब्जर्व करते हो अपनी फीलिंग्स की, आप इस इंसान की भावनाएं जानना चाहते हो, तो फिर आप रीडिंग्स देखना शुरू कर देते हो, फिर उसके बाद देखकर आप शांत हो जाते हो। यू आर जस्ट बीइंग इम्पेशेंट, आप उस इंसान के कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं आप उनसे मिलना चाहते हो, आप उनसे बात करना चाहते हो एंड यू आर क्रेविंग फॉर दिस हिज अटेंशन, आप इनकी अटेंशन चाहते हो, आप चाहते हो इनका अटेंशन आपको मिले। सो यू आर अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन। आई एम नॉट सीइंग आप इस इंसान से पागलों वाला प्यार करते हो, बट यू आर हाईली अट्रैक्टेड एट प्रेजेंट। आप इनसे अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हो, आप इनसे, इनकी एनर्जी से, इनकी केयर से फैसिनेटेड हो कहीं ना कहीं। आपको द वे ये आपको हैंडल करते हैं या करती हैं, कुछ चीज़ें हैं जैसे फिजिकली है या द वे ये अपने आप को आपको जैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको इनकी तरफ खींचती हैं। सो वी हैव सर्च, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस इंसान को ना सब जगह से ब्लॉक करके किसी एक जगह अनब्लॉक रख रहे हो ताकि ये व्यक्ति कहीं से आपको कनेक्ट करे। आप इनके एफर्ट्स देखना चाहते हो एंड देयर आर ऑल्सो चांसेस कि आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले रहे हो, आपके फ्रेंड्स से या किसी पर्टिकुलर एक फ्रेंड को आप बहुत ज़्यादा कंसिडर कर रहे हो, जिनसे आप बात कर रहे हो और वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो आपको गाइड कर रहे हैं। एंड दीज डेज में भी आपने बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर को कंसिडर करना शुरू किया, या तो आप ब्लैक कलर बहुत पहन रहे हो या आपने ब्लैक कलर का पता नहीं सडन एक बोल्डनेस आपके अंदर आना शुरू हुई है। धीरे धीरे एक फ्रेजाइल, बहुत ही नाजुक इंसान से एक बोल्ड पर्सनालिटी में डेवलप्ड हो रहे हो आप। टर्निंग पॉइंट, येस, आपके लिए चीज़ें एक टर्निंग पॉइंट पे आ चुकी है। धीरे धीरे सिचुएशन आपको चेंज होने पर मजबूर कर रही है। आपके अंदर की ड्राइनेस धीरे धीरे आपको महसूस हो रही है एंड नाउ आप धीरे धीरे अपनी लाइफ को बेहतर करना शुरू करेंगे बिकॉज आप अब सनलाइट की तरफ देखने लगे हो। फाइनली आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि आपकी ज़िंदगी में क्या गलतियाँ हो रही है और आप उसे कैसे ठीक कर सकते हो। वार्निंग, येस, यू हैव टू बी लाइक वेरी मच स्टे कॉशियस बिकॉज देखो यार, एक बात ध्यान रखना, चांसेस है कि आप फिर इनको मौका अभी अगर देते हैं तो आप हर्ट हो सकते हैं। आपको अवेलेबल रहना बंद करना होगा, आपको कहीं ना कहीं उनके एफर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि उनकी बातों पे। बातें या मैसेजेस बहुत आएंगे लेकिन क्या वो एफर्ट कर रहे हैं? इट इज़ लाइक, पता है मैंने एक रील देखा था जिसमें वो बंदा उसको बोलता है यू नो व्हाट, मैं तेरे लिए फ्लावर्स लाने वाला था एंड मेरे को बहुत अंदर से फीलिंग थी मैं तेरे को फ्लावर्स दूँ। तो वो बंदी उसको बोलती है कि लाया तो नहीं ना, लाया नहीं तो बता क्यों रहा है? तो वो बोलता है नहीं मैं लाने वाला, नहीं 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 शट अप, लाया नहीं ना, लाया नहीं तो बता क्यों रहा है और जता क्यों रहा है? लाया नहीं तो बता भी मत और जता भी मत, सुनना भी नहीं है। तो वो बोलता है अरे लिसन, वो शट अप, चुप, एकदम चुप, आगे कुछ बोलना मत। ये फ्लावर वाली तेरी कहानी, जब तू कुछ कर नहीं रहा है या कर नहीं रही है प्लीज़ मुझे बता मत, मुझे सुनना भी नहीं है। तो मैं भी नहीं तो तेरे लिए, बोलते हैं क्या मर्सिडीज लेके आने वाली थी, अरे मैं तो रह गया फिर दिमाग से। ये बकवास मैं करने के लिए ना तेरे से सुनूंगी ना, मतलब वो बंदी ना अपने लिए फाइट कर रही थी एंड मुझे इतनी सही लगी वो वीडियो। मैंने ऐसी रील पे रैंडमली देख ली थी। एक ऐसी कुछ चीज़ें जब आप देखते हो ना तो उसमें क्या आपको डेप्थ में समझ में आता है, वो चीज़ें देखने लायक होती है कि नहीं। वो इंसान किसी के फॉल्स प्रोमिसेस लेने को तैयार नहीं। शी इज़ लाइक कि अच्छा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, फुल लाया तो नहीं ना। अब तू लाया होता तो बात करना, जता क्यों रहा है? तू जता के तो मेरे लिए फूल लाने वाला, ताकि मैं तेरे लिए झुक जाऊं और तेरे लिए बहुत सारी चीज़ें करूं। मैं क्यों करूं? मेरे को नहीं करनी। कन्फ्यूजन, यू आर स्टिल कन्फ्यूज्ड। इस इंसान को आप मौका दो या नहीं दो, क्योंकि उस इंसान के तरफ से अप्रोचेस या तो आ रहे हैं या तो आने वाले हैं। यू आर नॉट, या तो आपको इनके ड्रीम्स बहुत आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ रहे हैं। समटाइम्स आपको इससे भी पुराने कोई एक्सेस के ड्रीम्स आ रहे हैं एंड यू आर वे टू कन्फ्यूज कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं आपके साथ। ठीक है, सो इस रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है? यूनिवर्स प्लीज गाइड। अरे ये ऐसा क्यों हो गया? इस रिलेशनशिप में अभी और आगे क्या एक्सपेक्टेड है? इस रिलेशनशिप में शुरुआती तौर पे तो सब चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल हुई, जहाँ पर लगा कि यार सब चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल है। एक दूसरे का आईना देखा, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए, बहुत ज़्यादा ब्लेस फील किया। अभी आप दोनों के बीच में प्रेम बढ़ रहा है, भले दूरियां हैं लेकिन धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो, स्पेशली अपने आप को समझ पा रहे हो। और ये जो डिसकनेक्शन है ये आप दोनों में
शिव शक्ति का इक्वेशन ज़रूर लाएगा। एंड नेसेसिटी का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। आपको बहुत जल्दी रियलाइज़ होगा, ये स्पेशली इनको रियलाइजेशन आएगी, क्योंकि आपके अंदर तो ये रियलाइजेशन है, इनको बहुत जल्दी रियलाइजेशन होगी कि आपके बिना ये अपनी लाइफ में आगे सर्वाइव नहीं कर सकते। एंड बॉटम ऑफ द डेक में वी आर सीइंग अ फ्रेश स्टार्ट ज़रूर होगा आप लोगों के रिलेशनशिप में। देयर मस्ट बी चांसेस कि उसके बाद जब ये वापस लौटे, इस मंथ के एंड तक पॉसिबिलिटी है कि इस मंथ के एंड में ये आपको अप्रोच करें या करेंगी, और उस टाइम पे ये आपको सच्चा कोई वादा दे सकते हैं। पर फिलहाल के लिए आपको थोड़ा सा डिस्टेंस लेके चलना है, फिलहाल इनके लिए अवेलेबल होना बंद करना होगा, बिकॉज बहुत जल्द आप सरेंडर कर दो, पूरी तरह ईश्वर पे छोड़ दो, जो लिखा है वो खुद होगा। बहुत जल्द इस मंथ के एंड तक ये आपको कोई ऐसा प्रॉमिस या कोई ऐसा वादा या कोई जैसे रिंग वगैरह ऑफ़र कर देना या कमिटमेंट ऑफ़र कर देने के चांसेस दिखा रहे हैं या दिखा रही हैं। और ये वाला वादा जो होगा ये मंथ एंड में होगा, जो ये आपके लिए जेन्युइन प्रॉमिस होगा, ये आपके लिए जेन्युइन कसम होगा, वादे होंगे, और चांसेस ऑफ कोर्ट मैरिज इज़ पॉसिबल। बट प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ। स्टॉप रनिंग और चेजिंग दिस पर्सन। इस इंसान के पीछे नहीं भागना है। लर्न द पर्पस, इस इंसान से दूरी क्यों बनी, क्या चीज़ें सीखी, लर्न अबाउट इट, क्यों हुआ, क्या चेंज करना है। आर यू नॉट फोकसिंग इनफ ऑन योर सेल्फ, आप अपने आप पे फोकस नहीं कर रहे हो। इज़ इट द थिंग कि आपको अपने आप पे ध्यान करना था और आप अपने आप को छोड़कर अपनी फिटनेस को, अपनी हेल्थ को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने काम को छोड़कर, त्याग कर अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने की जगह आप इनको प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यूनिवर्स आपको इनके साथ जुड़ने नहीं देगी। अगर आप अपने आप से कनेक्ट हो जाते हो, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करते हो, दो ही चीज़ें आपके लिए फेवर में हो सकती हैं। एंड स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ। अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो, अपने आप के साथ कनेक्ट होना सीखो, लोगों से डील करना सीखो, लोगों से भागना नहीं है, उन्हें ब्लॉक नहीं करना है, उन्हें डिस्कनेक्ट नहीं करना है। दुनिया की समझदारी और चाणक्य नीति देख के उनसे समझने की और सीखने की कोशिश करो। देखो कि दुनिया कैसे चलती है और आपको कैसे बिहेव करना चाहिए। चिल्ला कर नहीं, लाउड होकर नहीं, ओवर रिएक्ट करके नहीं, नेगेटिव कमेंट्स लिख कर नहीं, किसी की बेइज्जती करके नहीं, किसी के लिए गॉसिप करके नहीं, किसी की बॉडी शेमिंग करके नहीं, किसी स्त्री या पुरुष का मजाक बनाकर नहीं। आप समझो कि आप खुद को कैसे बेहतरीन वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हो। ओनली देन यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देता है। ठीक है, दिस इज़ इट। आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग जो है वेबसाइट पे विजिट कीजिए www.thedivinetarotonline.com। यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है कार्ड्स ऑप्शन, आप चूज़ कर सकते हैं, जितने चाहे उतने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। बहुत से लोगों को एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मुझे बोल रहे हैं, बहुत से नहीं एक्चुअली, मुझे लगता है हार्डली मुझे 2-1 मेल मिला है जहाँ पे गलती उनकी तरफ से थी। क्या हो गया, मेरी टीम ने ही मुझे अप्रोच किया था, मैं तो मेल्स चेक भी नहीं करती। तो क्या हो गया कि आप लोग क्या कर रहे हो ना, जिस फ़ोन से आप लोग लॉगिन कर रहे हो, उस फ़ोन से लॉगिन करने के बाद आप दूसरे फ़ोन से लॉगिन करने की कोशिश करते हो। पेमेंट आप किसी फ़ोन से कर रहे हो और जाके लॉगिन किसी और फ़ोन से कर रहे हो, और इसलिए फिर वो एक्टिव आपके लिए नहीं हो रहा है। जिस फ़ोन से आप पेमेंट करते हो, जिस लैपटॉप से आप पेमेंट करते हो, आप उसी में ही लॉगिन अपना किए हुए हो। अलग अलग अगर आप सोच रहे हो कि आपको डिवाइस पे उस लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, तो वो नहीं मिलता है। ये सिर्फ एक ही डिवाइस पे एप्लीकेबल है। इसलिए जिस डिवाइस से आपने पेमेंट करी थी उसी डिवाइस पे जाके चेक कीजिए, उसमें ऑलरेडी आपका लॉगिन हुआ होगा, उस पर आपकी रीडिंग, अगर आपने पे किया है तो रीडिंग अवेलेबल रहती है उसमें। यूपीआई ऑप्शन भी है, बहुत से लोग बोल रहे थे यूपीआई ऑप्शन नहीं डाला। यूपीआई ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड ऑप्शन, सब ऑप्शन हमने डाल रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं। आपको पसंद ज़रूर आएगा। रीडिंग हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में है। बहुत ही बढ़िया तरीके के बहुत सारे सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं एंड कनेक्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इस वेबसाइट पर आने वाली है, वर्क इन प्रोग्रेस है, बहुत जल्दी आपको इन्फॉर्म ज़रूर किया जाएगा। कोर्सेज भी आपको सेम वेबसाइट पर ही मिलेंगे। अभी के लिए चलती हूँ मैं, अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।